ये बताइए, ये सब जो हीरोइक काम करते हैं इसके बीच में फिर लड़कियां तो आती होंगी, मैसेज कॉल वॉल पीछे पड़ती होंगी। आज शाम को उसने कॉल किया, हाँ खाना खा लिया, मैंने बोला खा लिया। सुबह उठ के वो कॉल मिलाती, अगले 4 दिन फोन स्विच ऑफ मिलता है उसको। वापस आके फोन करते हैं, तब पूछती गए थे क्या, आगे। उन आंखों का रोना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, और वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसकी कोई कहानी नहीं। ये जो आपने मोबाइल लगा रखा है ना, ऐसे एक बोतल काट के लगाते हैं बम्बू में, डंडे में बोतल काट के लगा दिया आपने, और उस बोतल में मोबाइल रखा है घर में लगा के, और आप लीड से बात कर। अगर उस जगह से इतना भी मोबाइल हिला तो बात नहीं होगी। आज भी ऐसी जगह है। आपका हीरो कौन है? कर्नल मनदीप सिंह मान। ये दिल मांगे किल। मेरे लिए 100 लाओगे, मैं बोलूँगा 200 लाओ। बांग्लादेश से बड़ी बातें चल रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। कौन काटेगा? बांग्लादेश के लोग। फिर बोल तो पाकिस्तान भी है। मेरा एक बंदे का पैर स्लिप हुआ, बंदा नीचे चला गया रात में। जहाँ से दिन में जाना मुश्किल होता है, अगले 5 से 7 मिनट में बंदे मेरे नीचे बंदे के पास थे। अरे यार मैं देख नहीं सकता मेरे बंदे को, यार मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए। आप मुझे ऐसे 5 इवेंट्स बताओ जिसने आपके दया खत्म कर दी। सर्वाइवल का 7 दिन का पीरियड। 7 दिन आपको खाना नहीं दिया जाएगा, अपने जानवरों पे जंगल घास फूस पे रहना है। क्या खाया आपने? वो बोलते ना कि ऑपरेशंस में जैसे पानी नहीं मिल रहा तो ब्लड ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी होती है ब्लड में। पानी की जगह हमने IV यूज किया है। IV सीधा पी लिया? नॉर्मल है, अभी दे दो मेरे को, मैं पी जाऊंगा। बाहर जाते हो, शौक होते हैं सबके, बंदियों के शौक होते हैं लोगों को, बंदी नहीं बटाते। मेरा रिलेशन मेरी राइफल से है, अपनी वाइफ की तरह रखते हैं उसको। मतलब गजब लग रहा है मेरे को आपकी लाइफ जो है ना, मतलब इट्स लाइक प्योर मूवी। भाई मैं गया यहाँ, मैंने शिकार किया, खाना खाया, वापस आ रहे थे, IV पी ली। मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव लेड यार। आपको कभी कभी लगता नहीं है कि क्या सिविलियन आगे मैं बोर हो रहा हूँ? आप बोर तो होते हैं यार। और एक चीज और होता है आपके 2 का, आपका स्पॉटर का, जब आप फायर कर रहे होते हो, तो जब हम वेपन को 0 करते हैं, 0 का मतलब होता है वेपन को अपने हिसाब से सेट करते हैं। मान लो मैं फायर, शुरू में मैंने फायर किया, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा राउंड लगे यहाँ पे, और मेरा राउंड यहाँ पे आ रहा है, तो वेपन पे जो साइट होती है उसको हम करेक्शन देते हैं, एलिवेशन डिफ्लेक्शन में को करेक्ट करके उसको लेके आते हैं। तो जब मेरे 300 मीटर पे प्लेइंग कार्ड लगा, जैसे मोबाइल लगा ऐसे, उससे फायर कर रहे हैं, तो मेरा जो 2 होता है ना वो यहाँ पे खड़ा रहता है। इतना विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर। अगर हल्का सा राउंड लेफ्ट राइट होगा कहाँ जाएगा, बट इतना विश्वास होता है मेरा बंदा मारेगा तो MM में करेक्शन आएगा। इतना विश्वास होता है मेरे ऊपर। मेरे CO थे कर्नल रावत सर, हम राजीव रावत करके थे, हम फायर करते थे 500 मीटर से 600 मीटर से हम फायर करते थे, तो वो टारगेट को ऐसे हाथ में लेके बैठते थे, हाय राम फायर कर, और हम ठोकते थे। मिलिटेंट को मारना बहुत ईजी है, ठक करके अपने राउंड वो मरेगा, बट अपना बंदा जब ऐसे बैठता है ना सर, तो डर लगता होगा। बिल्कुल 1-2 बार तो हेजिटेट हुए थे सर, डर तो लगता होगा, अपना बंदा है वो, मतलब। बट हमारी ट्रेनिंग में भी तो है ये। हम जब फायर करते हैं नॉर्मल वेपन से फायर करते हैं, एक बंदा हमारे यहाँ से यहाँ फायर कर रहा होता है, एक बंदा यहाँ से यहाँ फायर कर रहा होता है, एक का टारगेट मेरे पास में लगा होता है यहाँ पे, एक मेरा टारगेट इसके पास में लगा होता है। इसमें कभी गलती तो नहीं हुई? कैसे होगी? हम स्पेशल क्या है फिर, बताओ? अरे क्या है नहीं, ये हाथ में टारगेट रख के, मतलब ये पूरा मूवी वाला है सर, ये सब मूवी वाला है। मतलब आप रियलिटी में वो कर लेते हो जो मूवी में दिखाते। हाँ। तो ये आपने कुछ टर्म्स बोले सर। आपने एक स्नाइपर बोला, तो स्नाइपर लाइन ऑफ साइट चाहिए। दूसरा एक MMG बोला, तो जो MMG रोल पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोई टर्म होता है? नहीं ऐसा MMG 1-2 बोलते हैं वैसे। MMG 1-2 जैसे स्नाइपर को स्नाइपर यूज करते हैं, मेरे लिए स्नाइपर वर्ड यूज होता है, तो MMG 1-2 MMG 1-2 मतलब 2 हो सकते हैं बंदे। होते हैं, हो सकते हैं, नहीं होते हैं, फिक्स है वो। अच्छा, 2 MMG लेके चल रहे बंदे? हाँ 2 बंदे होते हैं, और एक RL लेके चल रहा है। RL के साथ भी 2 होते हैं। अच्छा 2, क्योंकि एक बंदा सिर्फ फायर करेगा, लोड दूसरा करेगा। अच्छा, RL का भी वही है, इसका MMG। और जो लोड कर रहे हैं इनके पास अपने दूसरे वेपन्स होते हैं या सिर्फ RL लेके चलते हैं? जो RL लेके चलता है उसके पास सेकेंडरी वेपन होता है,
यार आप आर्ल लेके चल रहे हो, सडनली मिलिटेंट आ गया तो आप आर्ल थोड़ी मारोगे उस पे। होगा आर्ल का भी एक सेफ्टी डिस्टेंस होता है। अगर आपने फायर किया, फायर हो गया, तो उसका 40 मीटर तक अगर उसका राउंड कहीं पे हिट हो जाता है गलती से, ब्लास्ट नहीं होगा वो से, उसमें तो फिर अपने ही बंदे आ जाएंगे। 40 मीटर, हाँ 40 मीटर तक अगर कहीं पे हिट हो गया, अपने ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। अपने ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। उसमें 2 फ्यूज काम करते हैं उसके राउंड में, एक टाइम फ्यूज और एक इम्पैक्ट फ्यूज। जब हम राउंड को हिट करते हैं, या तो हम ये देख लेते हैं कि इसको यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए अप्रोक्स इतना टाइम लगेगा। उससे पहले हो गया तो हाँ, अगर उससे पहले हमने उसको हिट करना है तो हम किसी चीज़ पे इम्पैक्ट करते हैं उसको। बट उसका इम्पैक्ट का ये है, अगर 40 मीटर से पहले कहीं पे इम्पैक्ट हो गया तो फटेगा नहीं। फॉर सेफ्टी पर्पसेस, सेफ्टी पर्पस के लिए। ये एमएमजी है, इसको 2 किस लिए चाहिए? जब एमएमजी फायर खोलता है ना, कई बार यार जरूरी थोड़ी है कि आप हर टाइम हैवी रहो मिलिटेंट पे। वो भी तो कई बार आप के बिल्कुल होश उड़ा देता है, और उसके बाद में आप रिटेलिएट करो और उसको पिन डाउन कर दो, बट एक बार तो आपको भी झुका देगा। उससे में काम आता है डबल एमएमजी। हाँ, ये एमएमजी काम आता है उस टाइम। और एमएमजी जो वही है ना, भट 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 जो चेन चल रही होती है, चेन चल रही थी, इसमें चेन वाला बंदा चाहिए सॉलिड। अगर चेन वाला बंदा सॉलिड है ना, तो वो चलता ही रहेगा। बहते पानी को भी रोक देगी एमएमजी। टायरों में आग लगा देती है, देख लो, टायरों में आग लग जाती है। तो एमएमजी 2 वेपन है या 2 बंदे हैं? एमएमजी सिंगल है? एमएमजी एक वेपन है सिंगल, और उसमें 2 बंदे काम कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं इनके पास अपना एक एके भी लेके चलेंगे। जो नंबर 2 होता है, जो बेल्ट चढ़ाता है, वो अपना वेपन लेके चलता है। ये वाला लेके नहीं चलता है, जो मैन एमएमजी कैरी करता है ना। जो बेल्ट चढ़ा रहा है वो तो अपना लेके चलता है। ये जो रॉकेट लॉन्चर लेके चलता है, सेकेंडरी अपना पिस्टल लेके चलता है। और जो उसका वो लेके चल रहा है, एम्यूनिशन लेके चल रहा है, उसके पास अपना खुद का हथियार होता है। एम्यूनिशन ये भी तो लेके चलता है। कौन? ये जो लॉन्चर लेके चल रहा है। अच्छा, ये भी लेके चलेगा एम्यूनिशन, ये बैकअप? हाँ, ये भी लेके चलेगा। अच्छा, लॉन्चर एक है, एमएमजी एक है, पर काम करने के लिए 2 बंदे चाहिए। 2 बंदे चाहिए। एक स्नाइपर हो गए, बाप रे, बहुत लोडेड टीम ऑलरेडी हो गई सर। ये ऐसे लगे कोई एवेंजर। तो आप क्या सोच रहे हो? जो फायर खुलता है ना, हम फायर खोलते हैं, हाँ, तो मतलब एक बार आवाज आएगी, एक बार क्या आवाज आएगी, टंग करके। 5 बंदे तो ये हो गए। अब इसके बाद तो आपके असॉल्ट के एक्सपर्ट्स होंगे। हाँ, जिनको एकदम क्लोज एनकाउंटर ठोकना ठाकना वो होंगे। अभी तक स्काउट की बात ही नहीं हुई। नहीं, स्काउट तो अलग हो गए। ये तो सर आप कहीं और हो इसलिए क्या मजा आ रहा है, क्योंकि सर ये दोनों को लाइन ऑफ साइट चाहिए। आपने जो आज समझाया ना मुझे, और इसके बाद इनको भी 40 मीटर से बड़ा रेंज चाहिए, तो इनको भी लाइन ऑफ साइट चाहिए। हैवी वेपन है, थोड़ा स्लो मूव करेंगे। अभी तक तो फाइटर्स नहीं आए जो मेन बॉडी। हाँ, स्काउट। फिर आपने स्काउट में बोला 2 स्काउट होते हैं। बड़ी टीम है सर आपकी टीम, और बहुत बहुत हंटर टाइप की टीम है। इसके अलावा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम 5 बंदे हैं, सडन कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है, या 5 बंदे राइफल लेके निकल गए। मैं समझ गया। एसएफ की क्वांटिटी आप कहीं शो मत करो, ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। मतलब इसमें इसके बाद कोई और क्वांटिटी, उसके बाद ऑपरेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। हाँ, ऑपरेशन के टास्क के हिसाब से। सर ये भी तो होता होगा ना कि आप किसी ऑपरेशन में स्नाइपर लेके नहीं जा रहे, ऐसा भी करेंगे आप? हाँ, होता है। किसी में एमएमजी नहीं लेके जा रहे? हाँ, ऐसा भी होता है, किसी बार लेके नहीं जा रहे। इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गए कि सामने वाले को समझ ना आए कि वही तो गेम है। वो भी तो रेडी है, उसके पास भी तो वेपन है। आपको आने देगा क्या वो? सोचो, आपको आने देगा वो? पर सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। जब हम ऑपरेशन रेनबो में एक गांव के इतने अंदर चले, क्या उसके अर्ली वार्निंग नहीं लगे होंगे? नहीं, उनको ब्रिज करके हम अंदर घुस गए थे गांव के, उनके अर्ली वार्निंग को पता नहीं लगा। ये है अर्ली वार्निंग। फिर आपने बार बार मेंशन किया, अर्ली वार्निंग का मतलब क्या होता है? अर्ली वार्निंग बाइनोकुलर्स लेके बैठा है, वो सब कुछ लेके बैठता है। अर्ली वार्निंग क्या करता है, मिलिटेंट जहाँ पे हाइड आउट बनाएगा, वो ऐसे जगह पे हाइड आउट बनाएगा, अपने जो कैंप बनाएगा वैसी जगह पे उसके कैंप होंगे जहाँ पे उसका निकलना ईजी है, बट आप
अगर उसकी तरफ कैंप की तरफ अप्रोच करो तो बहुत मुश्किल होगा। उसके जहाँ पे कैंप होगा उसके 1 से 1.5 किलोमीटर पहले उसके 1-2 बंदे बैठे होंगे। एक ही रास्ता होगा कैंप में जाने के लिए, उस रास्ते पे उसके अर्ली वार्निंग बैठे। अर्ली वार्निंग मतलब वार्न कर देते पहले ही है इसको। इनका काम है, इनका हमारे ऊपर फायर खोलने से मतलब नहीं, ऐसी हवा में फायर मारने से मतलब। जब तक आप यहाँ पहुंचे वो पूरा कैंप खाली मिलेगा। अच्छा, इसलिए इनको अर्ली वार्निंग बोलते हैं। चारों तरफ मतलब एक तरीके से। हाँ, इसलिए इनको अर्ली वार्निंग बोलते हैं। बट आप स्पेशल हो, आप स्पेशल फोर्स में सर्व कर रहे हो, ये सोच भी नहीं सकते यहाँ पे यहाँ से भी लोग आ जाएंगे, आपने वहाँ से घुसना है। सिंपल वे जो हर एक के माइंड में है, ये रास्ता चूज करो, कोई भी जाएगा वहाँ पे। आपने वहाँ से जाना जहाँ से लोग सोच भी नहीं सकते, और आपने वहाँ से अप्रोच करना जहाँ अर्ली वार्निंग ऐसे बैठ के देख रहा पीछे भाई, वहाँ से जाना। आपने मतलब अर्ली वार्निंग को एलिमिनेट नहीं करना। यस, स्नाइपर शॉट नहीं लोगे। नहीं, अर्ली वार्निंग को कर दिया तो कहानी खत्म है ना। सब पता चल गया सब। हाँ सर ह्यूमन हो रहे हो आप धीरे धीरे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारी ह्यूमन ट्रेट्स आ जाएंगे अभी। कैसे मतलब क्या, अब आपको नींद आने लगेगा, भूख लगेगी, जो आप कहानी बता रहे हो उसमें भूख प्यास नहीं लग रही। जो आपने स्टोरी बताई इसमें क्या होता होगा? आपका खाना क्या है कि आपने कुछ पूड़ी रखी है जैसे उन्होंने बताया, वो खा लिया, एक चॉकलेट खा लिया। ये चीज हमारे को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। वाटर डिसिप्लिन हो गया, खाने का हो गया। आप 1 हफ्ते के ऑपरेशन के लिए गए, कितना पानी लेके जाना है, ये नहीं कि मन में उतना वेट उठा के लेके गए। कैसे चलोगे? बैठ जाओगे? अगर आपको फिक्स टाइम पे पहुंचना है, स्काउट ने थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर दिया, आपका वेट ज़्यादा हुआ, आप तो बैठ जाओगे। बट आपका जो वाटर डिसिप्लिन की बताता हूँ, हम नए ऑपरेशन में गए, 3 बंदे थे, हम तीनों नए थे। बट हमारे जो सीनियर थे वो जिन बहादुर तमांग उस्ताद, वो क्या नाम बोला? जिन बहादुर तमांग, नेपाली बंदा था। अच्छा, गोरखा। अच्छा। तो सीनियर बंदा जब तक वापस लड़ाई से वापस कैंप में आ गया तब तक कुछ न कुछ रखेगा, पानी भी रखेगा और खाना भी रखेगा। हमने लपेट दिया पानी, नए थे, हमारे को इतना वो नहीं था। हम वापस आए, हमारे को कम से कम 1 दिन और लगेगा पहुंचने के लिए कैंप में। 3-4 पहाड़ियाँ चढ़नी है अभी हमने। उसकी बोतल में 500 ml वाली एक बोतल पानी बचा उसके पास। हम 1 पहाड़ी चढ़े और रेस्ट करें, वो हमारे को 1-1 ढक्कन दे तीनों का। वो हम मुंह में रखें कुछ टाइम तक, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने दें। या फिर वो तब दे जब हम चढ़ रहे, बीच में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मेरे को लग रहा मैं गिरूंगा, तो वो 1 ढक्कन पानी देगा। ये लेवल देखे हमने, इस लेवल तक। तब जाके बंदा सीखता है कि मैंने किस लिमिट में खाना खाना है, कितना लेके जाना है, कितना पानी यूज़ करना है। ये नहीं है कि पानी लगाया मुंह में पानी खत्म, नहीं। ये 6 लीटर पानी है, आपने 7 दिन चलाना है, तब जाके आप सोचते हो। सर व्हाट अबाउट सुसु करना है, तो आप लोग सुसु करने कहाँ जाओगे? जंगल में हो, इसका भी कोई डिसिप्लिन है? खुखरी रखते हो आप? फुकरी? खुखरी देखिए, खुखरी। हाँ हाँ हाँ, हर बंदे के पास होती है। अच्छा। आपको टॉयलेट जाना है, आप ऐसा कोई चीज़ छोड़ोगे नहीं जिससे ये पता लगे कि यहाँ पे हो जाई थी। हाँ, आप गड्ढा खोदोगे, गड्ढा खोद के उसके बाद में जो भी टॉयलेट वगैरह करना करोगे और उसको दोबारा कवर अप करोगे। जस्ट लाइक जैसे एनिमल्स करते हैं, कवर कर देते हैं। सेम एनिमल्स इसलिए करते हैं शायद अपना सेंट ना छोड़ने के लिए। हो सकता है, बट हम तो आप ये क्या करोगे एक्स्ट्रा कि आपका सेंट, क्योंकि मैं तो स्निफर डॉग्स लेके आ सकता हूँ ना। मुझे आप एक एरिया में 10 साल 20 साल से काम कर रहे हो, मान लो मैं 10 साल के, मेरे सीनियर थे वो भी तो कर रहे हैं उस एरिया में। एक चीज के बारे में हम फेमलाइज हैं। नहीं, वो सेंट कैसे खत्म करोगे? आपने कवर कर दिया ना, कवर कर दिया तो सेंट खत्म। आपने गड्ढा खोदा, उसके बाद में उसको कवर। नहीं, वो मैंने देखा था कि स्निफर डॉग को बीट करने का ये तरीका, 8 में ऐसे घूमो, ऐसे सर्कल। वो है उसका, मिर्ची पाउडर डाल के 8 फिगर बना के, ये सब चीज है उसका। नहीं मतलब ऐसा करते हो आप लोग कभी या नहीं? हमारे पीछे क्यों आएगा स्निफर डॉग? कौन लेके आएगा? किस में हिम्मत है हमारे पीछे लगाएगा?
आपका एरिया है, हाँ हमारे एरिया है, सुप्रीम हो उस जगह। हाँ। इतनी यार वो अगर उसने सुन लिया एसएफ के बंदे आए तो खुद करेगा क्या? वो अपना नमक मिर्च लेके खुद भागेगा। मीडियम मशीन गन हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, स्नाइपर हो गया, फिर असॉल्ट राइफल, बस। तो ये स्नाइपर, एमएमजी, रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, ये 4 वेपन सिस्टम्स पे मोस्टली हम बेस्ड होके ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा और कोई हायर वेपन सिस्टम है नहीं? इससे और मतलब ज्यादा जरूरत होती है तो ज्यादा जरूरत इससे ऊपर क्या होगी? कुछ नहीं। उसके बाद फिर आपकी मतलब आर्टिलरी वगैरह आ जाती है वहां पे, फिर हाँ ह्यूमंस की फिर जरूरत नहीं हो, फिर मशीन, मोटार वगैरह होती है काफी, बट आप लेके नहीं चलते ये सब? नहीं, हम लेके नहीं चलते कहीं, मोटार का इतना काम नहीं है, हम डायरेक्ट हैं भाई, हल्ला नहीं करना है। और ये हेली ड्रॉप का क्या सीन है? हेली ड्रॉप मतलब हेलीकॉप्टर यूज करके टाइम वेस्ट होता है। अगर आपके कोऑपरेशन पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं तो आप लोग फ्री फॉल करते हो, स्टैटिक लाइन करते हैं। क्या क्या करते हैं ये मेरे को बताओ। फ्री फॉल जंप करते हैं, स्टैटिक लाइन जंप करते हैं। मतलब दोनों में? स्टैटिक लाइन जंप है कि जो नॉर्मल सभी करते हैं, स्टैटिक लाइन का है कि आपने वो इस टाइप का एक वो देखा होगा ना, पैराशूट इस शेप का जो ऑटोमेटिक खुलता है। आप जहाँ से आए अंदर एक वो थी आपकी रस्सी थी, उसने पैराशूट को खींचा और पैराशूट खुल गया, वो तो हो गया स्टैटिक लाइन। एक होता है फ्री फॉल जो हम खुद खोलते हैं। अच्छा, उस होता है। आजकल तो एक वो आ रखा है, मान लो कि कहीं पे मेरे को कुछ भेजना है, ड्रॉप करना है, सामान वगैरह भेजना है, तो बिल्कुल जहाँ आप भेजोगे वही एग्जैक्ट पॉइंट जाएगा। फायरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई करके आ रखे हैं, जीपीएस लोकेशन लगा देते हैं सर, उसके साथ में एग्जैक्ट उसी जगह पे जाएगा। हाँ, और उसके बाद सर वो एआई बेस्ड वो भी कर सकता है, डिसीजन मेकिंग लेने की भी बात हो रही है। मतलब अगर आगे तो कुछ भी होगा, बट मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आगे तो पता नहीं क्या होगा। आप लोग कैसे ट्रांसफॉर्म होगे? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम प्रीडेटर्स की बात करते हैं ना, जैसे शेर की बात करते हैं, तो आप जंगलों के, पहाड़ियों के, जहां पे भी आप ऑपरेट कर रहे हो वहां के आप शेर हो। बट नेक्स्ट जनरेशन में आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्या समझ आता है आपको? कैसे चैलेंजेस कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी वो बोल रहे थे ऑपरेशन महादेव में, सिंदूर में, कि एसएसजी कमांडोज आ रहे हैं, तो आर दे गुड एसएसजी कमांडोज का ट्रेनिंग लेवल? क्योंकि वो भी उनके स्पेशल फोर्सेस हैं पाकिस्तान के। आप कैसे मतलब डिसाइड करोगे कि किस आर्मी, किस कंट्री की आर्मी मतलब अच्छी है, किस कंट्री के मतलब वो अच्छे हैं? स्पेशल फोर्सेस तो स्पेशल फोर्सेस होगी, उन्होंने भी अपने मैक्स लगाई होगी। नेवी शील को बोलते हैं वो अच्छी हो, उन्होंने कुछ करके दिखाया। इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स को बोलते हैं वो अच्छी है, हमने काफ़ी सारे ऑपरेशन करके दिखाए पाकिस्तान। आपने कभी सुना पाकिस्तान एसएसजी का? एसएसजी ने कोई, मैंने एक इसकी बुक पढ़ी थी, परवेज मुशर्रफ की, द लाइन ऑफ फायर। हाँ, मेरे को तो ऐसा मतलब कहीं उसका लगा नहीं, मैंने उसको डीपली वो बुक पढ़ी थी, द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ ने लिखी हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि उनका ऐसा कौन सा सक्सेसफुल ऑपरेशन है जिससे अभी आपने मेरे से पूछा पाकिस्तान के बंदे हैं, तुम्हारे बंदे हैं, कौन जीतेगा? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। उनमें भी हैं तगड़े बंदे, हमारे में भी हैं तगड़े बंदे, बट कोई ऐसा लॉजिकल चीज़, ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ करके दिखाए जैसे इन्होंने नेवी शील ने किया। अबोटाबाद की बात, अबोटाबाद वाला ऑपरेशन आप ये कह रहे हो? अरे इनके लिए यही ऑपरेशन है, टेररिज्म। मैं आपको एक बात बताऊं आशीष, आप एक बात समझो, आप सेम टाइम पे काफ़ी सारी चीज़, मल्टीपल चीज़ नहीं कर सकते यार। हम जब कोई छोटा सा ऑपरेशन भी करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ करके करते हैं। ये आपके पॉडकास्ट के लिए मैं यहाँ पे आया, मैंने मोबाइल यहाँ पे क्यों नहीं रखा? डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आई कांटेक्ट मेरा, बस मेरा माइंड उसी में। मैं आपके यहाँ पर ऐसे में मेरी वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास, मैं बोला डिस्टर्ब मत कर आज मेरे को, मेरा माइंड कहीं और काम कर रहा है। रियल एस्टेट में वो काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में वो उनके जनरल काम कर। हाँ, वो हमारे यहाँ पे आर्मी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रोल है हमारा इसमें? तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो लोग ऐसे होंगे? नो,
तो वही तो, या तो कुछ करके बहुत हार्ड लॉजिक था उनका, फोकस बहुत जगह है, हमारा फोकस सिर्फ लड़ाई दो टाइप से होती है आशीष भाई, एक होती है साइकोलॉजिकल वारफेयर, एक होती है वेपन वारफेयर। वेपन वारफेयर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। साइकोलॉजिकल वारफेयर, हमारे पास न्यूक्लियर है हम फोड़ देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर हम फोड़ देंगे। इतना आसान नहीं है बेटा, फोड़ देगा। तेरे पास डेप्थ नहीं है, मेरे पास डेप्थ है। मेरे पास डेप्थ है, मान लो एक टाइम आएगा मैं मेरे पूरे J&K को नॉर्थ ईस्ट इधर साउथ में ले जाऊंगा, तू कहाँ ले जाएगा? तेरे पास तो डेप्थ भी नहीं है, क्या करेगा तू? फोड़ ना, तू एक बार फोड़। बोलना आसान है ये चीज़ें। गांव में कोई बिगड़ा हुआ बंदा होता है, आपका स्टेटस अच्छा है, आपके साथ कोई बिगड़ा हुआ बंदा जब आप वो कुछ करता है तो लोग आपको बोलते हैं, ना कि उसको बोलते हैं। वो पता है इसकी इज्जत तो है नहीं। लॉजिकल बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि मैं एक इंडियन आर्मी SF का बंदा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ, लॉजिक बेस पे बात कर रहा हूँ। यार किस कंट्री की आर्मी वो काम करती है जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है? घिनौना काम कर रही है। हाँ बताओ। ऑपरेशन सिंदूर क्या, उनकी डेड बॉडियों का वो था, उनका कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे उनके जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो लोग वहाँ पे खड़े थे। अरे वहाँ पे क्या लगाओगे आप इससे? नमाज जनाजा पे आए थे। हाँ आप क्या लगाओगे? बेशरम है वो कुछ। फिर आर्मी मतलब आर्मी यार, आर्मी मतलब मेरा काम वही है। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था अपने पॉलिटिकल उस पे, मैंने क्या बोला? समझ नहीं आती। समझ नहीं आती। एक ही चीज़ समझ में आती, मेरा CEO मेरे लिए PM CM प्रेसिडेंट सब वही है। यहाँ पे कौन बैठा है मेरे को नहीं पता, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। मेरे को ये पता है कि मैंने कल सुबह उठ के ऑपरेशन जाना, आज रात को ऑपरेशन लॉन्च होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। महीने 2 महीने हम दूर रहते हैं टीवी से, मतलब भी नहीं होता। आज भी ऐसी जगह ऑपरेट करते हैं हम। ये जो आपने मोबाइल लगा रखा है ना, ऐसे एक बोतल काट के लगाते हैं बम्बू में, डंडे में बोतल काट के लगा दिया आपने, और उस बोतल में मोबाइल रखा है घर में लगा के, और आप लीड से बात कर। अगर उस जगह से इतना भी मोबाइल हिला तो बात नहीं होगी। आज भी ऐसी जगह है। किस स्टेट में? जैसे मणिपुर वगैरह में? मणिपुर कहीं पे भी, मतलब आप ऐसे एरिया में पहुंच जाते हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। जो सर तो अजीब नहीं लग रहा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अजीब नहीं लग रहा सिविलियन बन के? थोड़ा हो जाता है बंदा, मतलब यार हमने इतने आप डेप्थ, मतलब देखिए हर चीज़ की एक डेप्थ होती है। मुझे आपसे मिलके, आप वो बोल रहे हो ना मैं स्पेशल हूँ, सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत डीप है। यू आर डीपली इम्बेडेड इनटू दिस। एक होता है कि मैं माइल्ड एम्बेडिंग में, आपकी बहुत डीप एम्बेडिंग है। आपका ऑपरेशन करने का जो पर्सनालिटी का जो ओवरऑल आपका जो कंस्ट्रक्ट है, उसमें सर डीप साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरीके की ट्रेनिंग और एक्चुअल, ये कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, दीज आर वॉर एक्सपीरियंसेस। अब वो इसी के ऊपर रील बना ले। आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ। तुम क्या करोगे? दुनिया भाग रही है, मॉडर्न उस पे चल रही है ना, कहीं AI आ गया, तुम क्या करोगे? आपको क्या लग रहा है हम क्या कर रहे होंगे फिलहाल? मुझे जो लग रहा है कि आप हमास, हिजबुल्ला, इन सबको स्टडी कर रहे हो, रॉकेट्स को, ड्रोन्स को स्टडी कर रहे हो, AI को स्टडी कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, और सोल्जर्स के साथ टेक को थोड़ा इंटीग्रेट करके उनके साथ भेजोगे ऑपरेशन। स्पेशल फोर्स आपके इंडिया में वो फोर्स है, जब किसी नई टेक्नोलॉजी का पहला वर्ड इंडिया में एंटर करता है ना, तो हम उस पर स्टडी करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने आज हिजबुल्ला का नाम सुना होगा। हम 2008 में हिजबुल्ला से मिल गए थे लेबनान में। उनके कहाँ कैंप है, कहाँ पे क्या है, बहुत एडवांस है हम, बहुत एडवांस हैं यार। लोग आज इससे इंट्रोड्यूस हुए S-400। इनिशियल जब इसका वो हुआ था ना, तब से हम फेमलाइज हैं इससे। अगर हम आज इतने लेवल पे हैं तो हम कहाँ होंगे देख लो, बहुत आगे हैं। जब लड़ाई शुरू हो गई तो उससे पहले हम हमारी लड़ाई खत्म कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन मैं बहुत ज़रूरी पूछना चाह रहा था। एक ना बांग्लादेश से बड़ी बातें चल रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, और ये कहीं और नहीं, मतलब बड़े बड़े अधिकारी है ना जो पावर में,
नॉर्थ ईस्ट को, सिलीगुड़ी को, अब क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में इतना चिकन नेक को बोलते हैं वो लोग ना। हाँ, चिकन नेक काट देंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। कौन काटेगा? बांग्लादेश के लोग। फिर बोल तो पाकिस्तान भी है। बोलने में मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको देख लूंगा। क्या देख लूंगा मैं यार, क्या देख लूंगा बताओ? इतनी चीजें आसान नहीं है भाई, बोलना बहुत आसान है। मैंने आपको बोला ना, एक होता है साइकोलॉजिकल वारफेयर, एक होता है वेपन वारफेयर। वेपन वारफेयर अगर आपसे नहीं हो रहा, आप तो आप ये मस्त था कि ये हो मेन चीज नहीं रही। हाँ, बातें लंबी लंबी है। क्या कर लोगे? इंडिया है वो, दुनिया इंडिया के पीछे। साइज देख के बात करो। हाँ, आज दुनिया इंडिया के पीछे भाग रही है। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, दुनिया इंडिया के पीछे भाग रही है। मुझे बताइए थोड़ा बुलेट फिजिक्स। बुलेट का क्या, एक मूवी थी उसमें बुलेट कर्व होती है, स्विंग करती है बुलेट। तो आप स्विंग करा सकते हो बुलेट, वो हवा यूज करके? आप कभी ऐसा ये सब करते हो मतलब जस्ट फॉर फन, बुलेट स्विंग करके देख मैं सीधा मारूंगा उधर जाएगा, ये सब? नहीं, कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं कर सकता। तो ये सब फिर फिक्शन है, सब फेक है। कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ विंड। एक्चुअली में तो वो पता नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया। स्नैपर में तो ऐसे करते हैं। स्नैपर में हाँ, वो डिवीजन है। हाँ, डिवीजन उससे। बट आपके वेपन मूव करने से, झटका मारने से, क्योंकि बड़े सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं हम लोग। झटका मारने से बताओ, क्लियर करो क्या है? तो मूवी में क्या था कि क्यों ना ऐसे गन निकाल के ऐसे मारते थे गन से, तो बुलेट मूव ऐसे रोटेट हो जाती थी। ऐसा तो नहीं होता, बुलेट तो स्ट्रेट जाती ना सर। हम जो काम करेंगे ना, हाँ, उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ ना। हाँ। आप किसी भी चीज के बारे में मेरे से पूछोगे, मैं लॉजिकली बात करूंगा। उसका लॉजिक क्या है मेरी समझ में नहीं आया। नहीं, बस वो आप बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद बुलेट को रोटेट कर सकते हैं। नहीं, बट वो मैं वो चीज नहीं करूंगा। मेरा बंदा वो चीज नहीं करेगा जो मेरे कहीं पे काम नहीं आएगा। हम उसी चीज पे फोकस करेंगे जो मेरे काम आएगा। तो मतलब डज इट रोटेट हाथ ऐसे मूव करने से? मतलब क्या ऐसा कोई मूव होता है? मतलब मूव करना क्या, ये तो मतलब जैसे आप जैसे वेपन कॉक कर रहे हैं ना, वेपन निकाल रहे हैं कमर से, तो उसी में वो घुमा के मारते थे, तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा। वो तो अपने आप ही विंड के साथ हो जाएगा। हाँ, वो तो अपने आप जाएगा। ट्रेस राउंड होते हैं। हम क्या करते हैं अपने उसको देखने के लिए ना, आपने ये देखा होगा ट्रैजेक्टरी। हाँ, नहीं, राउंड होते हैं। राउंड का एक बाल होता है, एक ट्रेसर होता है। ट्रेसर क्या करते हैं, जब हम रात को फायर करते हैं, रात को फायर करते हैं, तो हम मेरा मेन राउंड टारगेट पे हिट हो रहा कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम एक बाल एक ट्रेसर, तो जो ट्रेसर राउंड होता है वो जलता हुआ जाता है, ऐसे लाइट एमिट करते हुए जाता है। हाँ, वो करता हुआ जाता है। तो उससे मतलब एक आर्ट्स टाइप बनता है। बाकी इनका कोई वो नहीं है ऐसे करना। ये सब मूवी के शॉट है, रियलिटी के कहीं आसपास नहीं है। अब थोड़ा सा पैरा एसएफ बता दीजिए, क्योंकि पैरा एसएफ थोड़ा ज़्यादा ही सुपर डिमांड में रहती है। जैसे आपने बोला ना स्पेशल है, तो आपकी ना स्पेशल डिमांड भी आती है कि थोड़ा सर बताइए पैरा एसएफ का क्या कल्चर है, अंदर का क्या अंदरूनी कल्चर है। देखो आपको एक मैं बताता हूँ पैरा एसएफ का ना ज्वाइनिंग। मतलब मेरे को ना इसमें देखिए एक एग्जॉस्टिव स्टोरी बताइए कि आपका कहाँ से मूड हुआ कि पैरा एसएफ क्या ट्रेनिंग रहती है, क्या कल्चर है, और इतना जब आप रिगोरस करते हैं। और ये मेरा बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि आप इतने ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप स्नाइपर पे बैठे हैं, इतनी पेशेंस लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो एक बंदा जब इतना फोकस कर रहा है तो वो बर्नआउट भी तो होता है। तो बर्नआउट होता है तो आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, चिल कैसे करते हैं? स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल कमांडोज लाइक यू, जिन्होंने ऑपरेटेड, आप अपने आप को शांत कैसे रखते हैं? आपने एक क्वेश्चन पूछा कि आप इतने मेंटली, एक टाइप से हरासमेंट ही लगा लो, आप इतने मेंटली प्रेशर में रहते हो, काम पे, तो आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हो? और कई बार आपको मेंटली जो प्रेशर है उसको रिलीज कैसे करते हो? बर्नआउट कैसे करते हो? हमारी पैरा स्पेशल फोर्स में मैंने बताया कोई कमांडर नहीं है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है आपको, सब लीडर है। लीडर में कमांडर में फ़र्क क्या है पता है? कमांडर चेयर पे बैठ के सिर्फ ऑर्डर देगा। हमारे में चेयर पे बैठ के ऑर्डर कोई नहीं देता, सब लीड करते हैं। यहाँ तक कि सीओ साहब भी लीड करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सीओ भी ऑपरेशन में जाते हैं। एप्रिसिएशन सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने को काम किया उसको अप्रिशिएट करते हैं। कैसे जैसे मैं स्नैपर हूँ। हाँ, मैं स्नैपर हूँ। एक दूसरा पैरा स्पेशल फोर्स में गैप नहीं है।
अफसर और मेरा लास्ट पॉडकास्ट देखा है कैसे अफसर के साथ का? जी 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 जी। कोई हेजिटेशन है मेरे में? नहीं। मेरा सीईओ मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है, तो आपको फील हुआ क्या इस नहीं, टाइप का? सेम हमारे यूनिट में वैसे भाईचारा है। वही भाईचारा यूनिट में सीईओ के सामने बैठ के हम बात बोलते कोई भी, मतलब बहुत सब मतलब लीडर्स हैं, इंडिविजुअल लीडर्स हैं, एक आपने बोला इंडिविजुअल लीडर हैं। और दूसरी चीज ये है कि हर एक को चांस दिया जाता है अपनी बात रखने का। ऐसा नहीं है कि जब हम ऑपरेशन एरिया में चले गए, मान लो हम ऑपरेशन कर रहे हैं दिन रात, कभी जब खाली टाइम होता है तो टीम कमांडर कहाँ होते हैं? हमारे साथ ही बैठ के हमारे साथ ही ताश खेल रहे होते हैं, हमारे लंगर में खाना, हमारे मेस में खाना खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे में, फ्री स्टाइल है। दाढ़ी बनाई नहीं बनाई, बड़े बड़े बाल हैं। शिवेंद्र सर के तो टैटू हैं। हाँ, फ्री देखा शिवेंद्र सर का? देखा? हाँ। सेम है, फ्री स्टाइल है बंदा। दूसरी चीज क्या है, एक वो नहीं है कि मेरा जो अफसर है वो फिजिकल फिट नहीं है, मेरे को ऑर्डर दे दे। हाँ। ऐसा नहीं है, वो पहले सबको फिट रहना, पहले आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन देगा। ये कौशल सर, हाँ शिवेंद्र सर, देख लो बॉडी रनिंग। इनका एक पॉडकास्ट था, वो आपने देखा होगा जरूर, वो क्लैश ऑफ साइकोस। दोनों शिवेंद्र सर और कौशल सर का क्या पॉडकास्ट है वो, वहाँ वो 3 बार वो पॉडकास्ट रिपीट करके देखा मैंने। सेम ऐसे ही है, सेम मतलब तो सारे लीडर्स ऐसे, कौशल सर जैसे, शिवेंद्र सर जैसे लीडर्स, आपके सीईओस वो लीड कर रहे हैं टीम, तो ये तो वुल्फ पैक हुआ ना सर, हंटर्स हैं आप सारे। यस, कोई कमांड नहीं करता है, कमांडिंग ऑफिसर लिखने के लिए आता है, सीईओ कमांडिंग ऑफिसर है, बट जब जरूरत पड़ती है उसकी 6 भी वेपन लेके चलते हैं, ऑपरेशन में खुद लीड करते हैं। जब मेरे पीछे, मैं स्काउट हूँ, मेरे पीछे मेरा जो लीडर चल रहा है ना, मैं मेरे टीम कमांडर को लीडर क्यों बोल रहा हूँ, कमांडर क्यों नहीं बोल रहा? जब उनको लगा ना, इसने स्काउट ने बताया कि भाई थोड़ा सा आगे देखना, थोड़ा सा क्रिटिकल है सिचुएशन, थोड़ा देख के चलना, इस टाइप का कोई मतलब कंडीशन आई, तो आगे आएंगे स्काउट से, नंबर 1 स्काउट से आगे मेरे टीम कमांडर आगे चलेगा, तो रुक मैं चलता हूँ आगे। इसलिए लीडर है वो, कमांडर नहीं है। अगर वो कमांडर होता तो ऑर्डर देता अंदर घुस। गजब नहीं, जितने भी मेरे अफसर हैं, जितने भी मेरे 20 पैरा सबके, जितने मेरे स्पेशल फोर्स ग्रुप के, चाहे किसी भी यूनिट का अफसर हो, आगे जाते हैं। आप लोग को साथ में कभी नहीं डाल दिया जाता? 9 पैरा एसएफ ऑपरेटिंग विद 21 पैरा एसएफ एक साथ एक ऑपरेशन में कर रहे हैं, या ऐसा मतलब 3 अलग यूनिट? क्योंकि आपकी तो कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन आपकी तो एस्टैब्लिश्ड है, आपस में सब एक दूसरे को हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है, हो जाता है। मतलब मुझे लग रहा है देखो, आप बहुत सीमलेस हो। जानने की मैं बताऊं आपको क्या होता है। आप यू आर द मोस्ट स्पेशल यूनिट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सो बीइंग द स्पेशल यूनिट्स, आपको बहुत जल्दी फ्लूइड होना पड़ेगा। आपको अचानक से 7, 9, 21 एक साथ डिप्लॉय कर दिया गया, तो क्या आपके मतलब ट्रेनिंग लेवल्स, स्टैंडर्ड्स वो अलग अलग हैं? 2 घंटे दूसरे बंदे के साथ हमने काम कर लिया ना, हो गया बस। ये जो था ना इतना ही होता है हमारा। 2 घंटे अगर हम दूसरे बंदे के साथ रह गए ना, मेरा ही तो बंदा है यार, मेरी पैरा ग्रुप का ही तो बंदा है। छोटा सा ग्रुप है हमारे, पैरा ग्रुप कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? लगभग मतलब कितने लोग होंगे एक ग्रुप के, कितने लोग मतलब पूरे पैरा स्पेशल? क्वांटिटी तो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगा। नहीं, नंबर तो आप बोलो भी मत। हाँ, बट लगभग 5,000, 10,000, उससे भी कम है, 3,000 बस लगा लो। तो मतलब इतने से लोग हैं, तो आपस में आगरा में मिल जाएगा या कहीं पे कोर्स में मिल जाएगा। वो छोटा सा ग्रुप है बट काम एलीट है, तो एक दूसरे के साथ झट से ओरिएंट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फैमिलाइज हो जाते हैं 1 मिनट में। किसी के साथ भी छोड़ दो हमारे को, वो है। आप लोग किसी भी आपने फौज को नहीं देखा, बट आपने टीवी देखा है, फौज जो कर रही है आपने टीवी में देखा है। कहीं पे भी मेरा बंदा मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी ऑपरेशन में। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो हम करते हैं बट नाम नहीं आता हमारा, बट हम करते हैं, मेरे वो करते हैं। लड़ाई नहीं होती आप में कभी? मैं जैसे 2 भाइयों में घर में लड़ाई होती रहती है,
भाई बहन में लड़ाई होती होती है, है, वो हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपस में लड़ते हो, इमोशनल हो गया, तूने मेरा ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया, होती है। तो भाइयों में तो होती है हमेशा। अरे सुबह आपकी लड़ाई होगी, शाम को आप बैठ के खाना खा रहे हो, शाम को ऑपरेशन में जा रहे हो। हाँ, लड़ाई वो वाली लड़ाई नहीं होती 2 मैं महीने तो उससे बाद। बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? आज आपकी लड़ाई हुई, शाम को ड्यूटी एक साथ जा रहे हो, शाम को ऑपरेशन जा नहीं, रहे हो, आप मतलब मुंह नहीं फुला सकते, कैसे फुलाएगा? मैं कह रहा हूँ कल्चर पे बात होगी, हाँ, कल्चर नहीं है, तो बताओ ना कल्चर वो क्या, नहीं कुछ है। रूल्स तो होंगे ना कि भाई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, एक दूसरे को गाली दे सकते हो, नहीं दे सकते, गाली गुली को ये आपस तो में लड़ाई हो गई तो कितनी जल्दी सॉर्ट करना है, कुछ होगा ना बॉटम हमारा कि सबको सबने अनसेट क्या रखा होगा कि मुंह फुलाना, आपस में फुलाना, पर्सनल टाइम में फुलाना, ऑपरेशन में कोई मेरे को ऑपरेशन में तो मतलब भी नहीं है भाई। अच्छा, ऑपरेशन की मैं बताऊं आपको, देखो भाई, कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन है ना, हाँ, वो ऐसे नहीं होता कि सब अलग अलग, जितने बंदे ऑपरेशन में हैं वो सारे एक ही मतलब स्ट्रीम लाइन पे हैं, एक ही चीज तो सोच यही रहे एक हैं। अकेला टिप होता है जिसके कारण मतलब हाँ, एक अगर मतलब कोर मैसेज होता है एक ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का, तो ये होता है कि सब एक ही चीज पे काम बहुत कर अच्छा रहे हैं। भाईचारा। यस। तो भाईचारा डेवलप करने के लिए दिन भर क्या करते हो, ऑपरेशन के अलावा क्या करते हो साथ में, या वो टाइम के साथ होता है? अगर आप भाईचारे की बात करो, क्योंकि ऑपरेशन में आप गए, हम्म, फायर खुला, मैं फंस गया फायर में, मैं आगे आपको बचाने। आशीष आएगा झटके में, सोचेगा नहीं वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, कितनी भी गोलियां चल रही है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मेरी जान की परवाह है। तो ब्लड ब्रदर हो गया पूरा। अरे यार, मैं देख नहीं सकता मेरे बंदे को, यार मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए, मैं मेरे बंदे को ऑन दी नहीं देख पाऊंगा, कुछ भी हो जाए यार। इट्स ऑल अबाउट ब्रदरहुड। नाइस। अरुणाचल में काम कर रहे थे, रात के टाइम पे एक बिल्कुल क्लोज सा ट्रैक था और बिल्कुल खड़ा ऐसे ना क्लिप है पहाड़ का, मेरा एक बंदे का पैर स्लिप हुआ, बंदा नीचे चला गया रात में। जहां से दिन में जाना मुश्किल होता है, अगले 5 से 7 मिनट में बंदे मेरे नीचे बंदे के पास थे, और अगले आधे घंटे में बंदे को ऊपर निकाल के ले आए थे। वो जोश, वो जज्बा अलग ही होता है। मेरे पैर में साला गोली भी लगी है ना, मेरे बंदे को बचाना है तो मेरे को दर्द नहीं होगा। बाद में मेरे को पता लगा, अरे यार मेरे को तो गोली लगी है। अलग ही चीज होती है। ऑपरेशन में अगर अपने बंदे को लग गई, फायर कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा, अपने बंदे को लग गई और वो करते जा रहा है, फायर करते जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है? अपने बंदे को रेस्क्यू अपने बंदे को बचाना। पहाड़ी एरिया, सिंगल बंदा भी मतलब खाली हाथ पहाड़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है। ऐसा जोश आता है लड़कों में, इस बंदे को उठा के ऐसे लेके जाते हैं, कंधे पे लेके जाते हो, कंधे पे। सिंगल बंदे को सिंगल बंदे भी उठा ले जाता है, सिंगल बंदा, जोश इतना आता है बंदे में, अपने बंदे के लिए कुछ भी कर देगा भाई। और ये मैं सिर्फ स्पेशल फोर्स की नहीं बोल रहा, ये इंडियन आर्मी की बात है। स्पेशल फोर्स की बात अकेले की नहीं कर रहा है, पूरे आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एक फौजी बंदे को कुछ हो गया ना, मैं आपको एक चीज बार बार बोल दिया कि मेरे को मेरी जान की परवाह नहीं है, मेरे को आशीष की जान बचानी है। मैं जब तक जिंदा हूं, आशीष को कुछ नहीं देख पाऊंगा, आशीष को कुछ हो। ये हमारी थॉट है, इस पे काम करते हैं। कुछ रिचुअल्स हैं आपके? मीन्स जैसे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, हम ऐसे, मतलब एक होता ना कल्चर, पार्ट ऑफ द कल्चर। जैसे आपने कल्चर कि भाई कोई किसी से मुंह नहीं फुलाएगा, हाँ, सब भाई जा रहा है। ये देखो, वो एक फैमिली है। हाँ, तो मैं उसी तरीके से पूछ रहा हूँ, कल्चर सेलिब्रेट कैसे करते हो आप लोग, पार्टी कैसे करते हो, हाउ डू यू? आपने बोला मैं स्पेशल हूँ, हम स्पेशल फोर्सेस हैं, तो सब कुछ स्पेशल तरीके से करते होगे ना। तो आपको मान लो सबको सेलिब्रेट करना है, तो हाउ डू यू सेलिब्रेट? आज एक विक्ट्री हुई, अच्छा भाई, अच्छा ऑपरेशन हुआ, हमने मिलिटेंट मारे, वापस आ गए। वापस आने के बाद पार्टी करेंगे, हम पार्टी करेंगे अच्छे से। मतलब टेल मी योर पार्टी, लाइक हाउ डू यू गाइस पार्टी? इतना बढ़िया आप जब काम कर रहे हो तो आपको पार्टी भी अच्छी करनी चाहिए ना कुछ। हाँ, पार्टी करते हैं हम भाई। हाँ, तो बताओ पार्टी मतलब वहां पे कौन है हमारा यार?
वहाँ पे वही भाई है, आप हाँ सारे वही हो, वही है, मतलब वही भाई हमारे। तो वहाँ जंगल पे से आए हो, हाँ, वहाँ काम पे को अच्छा पार्टी कर लगा दी, एक साइड डीजे लगा दिया, बीच में अपना पैक चल रहे हैं, हाँ जिसको पीनी हो पी रहा है, हाँ जिसको डांस करना हो डांस कर रहा है, जिसको गाना गाना हो गाना गा रहा है, फुल फ्री स्टाइल, कोई अफसर नहीं, कोई जवान नहीं, सब एक को टारगेट कर दिया। सर मेजर साहब है सर, आप सुनाओगे, आ जाओ। हाँ। खुला है स्पेशल फोर्स, इतना बाउंडेड नहीं है कि भाई बिल्कुल आपको वो करना है। इट्स मोर ऑफ ब्रदरहुड, मैं समझ गया, Yes. कॉमराडरी है पूरी सर। हाँ, ये अब मैंने मेरे पॉडकास्ट में अगर मेजर दिग्विजय रावत इतने मतलब दिल से एक कमेंट डाल रहे हैं कि नंदकिशोर मेरे ट्रेनिंग उस्ताद थे, मेरे सीईओ कॉल करके आते हैं, मैंने तेरा पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा। आज भी किसी चीज़ के लिए डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं हम, डायरेक्ट सीईओ को फ़ोन कर देते हैं, मेरे को कोई काम होगा यूनिट से, मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा। बिल्कुल ओपन माइंड हमारा, वो नहीं है। थोड़ा जो ब्यूरोक्रेसी और ब्रिटिश लेगेसी है वो कम है, एजाइल है, कम मतलब कम या है ही नहीं नहीं यार, है ही नहीं, रखा है ही नहीं वो जो हाँ। जो आपको समझ आया, मतलब बेसिकली एजाइल रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हाँ। है, बराबरी है, सब मिलके रहते हैं। देखो वो फैमिली में जो होता है वो सब होता है मतलब कि आपकी रिस्पेक्ट तो एल्डर्स की करेंगे आप, हाँ, रिस्पेक्ट आप अपने सीनियर्स की करेंगे, हाँ, बट जब काम करने पे आए तो सब एक है। अगर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कि भाई मेरे में कोई एजिटेशन है, मेरे से मेरे टीम कमांडर या सीईओ से बात करने के लिए ओपननेस, ओपन है बिल्कुल। पार्टी होगी, सीईओ साहब हमारे बीच में बैठ के सब कुछ ओपन, कुछ भी है ऐसा ऐसा नहीं है यार, किसी टाइप का है। मेरी स्पेशल फोर्स यूनिट में ग्रुप में हमारा ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब। नाउ यू टेल मी अबाउट योर स्टोरी, आई वांट टू नो योर स्टोरी। आपका कैसे ये सब के, मतलब जब आप आए थे आपने बोला ना मैं ये सब मुझे कुछ नहीं आता था, तो टेल मी योर स्टोरी। आपका इंडियन आर्मी की तरफ क्या झुकाव हुआ, और फिर स्पेशल फोर्सेस। जब हम पढ़ते थे उस टाइम में कारगिल चल रहा था, जब कारगिल चल रहा था तो आम जो यूथ था उसके माइंड में ये थी कि हमारे को बुलाया जाए, हम जाएंगे। ये हर टाइम में होता है, ये है के टाइम में था। हाँ। तो उसके थोड़े दिन के बाद में मेरे को मौका लगा, भाई हम अपना फिजिकल एक्टिविटी करते थे, गांव के लड़के थे हम, वो सब में इन्वॉल्व रहते थे, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह ये सब करते थे, रनिंग वगैरह, ये रनिंग वगैरह वो सब गेम वगैरह उसमें रहते थे। तो पैरा सेंटर, कहाँ से आते हैं आप, मतलब हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ? महेंद्रगढ़। अच्छा, तो पैरा सेंटर में वहाँ तो सर कल्चर बहुत है आर्म्ड फोर्सेस का। हाँ, हरियाणा में मतलब हर गांव में। अभी तो देखो उस टाइम क्या था, उस टाइम एजुकेशन लेवल इतना वो नहीं था जितना आज मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इस लेवल पे है। एजुकेशन के मामले में ऑल इंडिया में टॉप है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कोई भी रिजल्ट उठा के देखो आप, नीट का देखो, IIT का देखो, UPSC का देखो, हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ एजुकेशन के मामले में हम टॉप है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे मतलब जो ज़्यादा एडवांस लोग होते थे वो थोड़ा बहुत सोचते थे, जो हमारे मिडिल क्लास लोग होते थे उनके लिए फौज बेस्ट ऑप्शन था, और लाइक भी करते थे। मजबूरी से फौज में नहीं गए हम, नहीं वो सुबह उठ के वो मजबूरी से कोई दौड़ता नहीं है। हाँ, बच्चे पार्क में पीछे सर दौड़ते हैं, उनकी जो आईज है ना, आंखें, उनकी आंखों में कुछ अलग दिखता है। जब हम फौज में गए थे तब मेरे को ये नहीं पता था तू जिस फौज में है वो स्पेशल फोर्स है, ये नहीं पता था। अच्छा, हम लोग बेंगलोर में गए, वहाँ पे भर्ती हुए, हम आर्मी ज्वाइन किया। वो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, वो ट्रेनिंग किया। कहाँ ट्रेनिंग हुई? बेंगलोर में। अच्छा, उसे OTA बोलते हैं, क्या बोलते हैं? OTA अलग हो गए, ऑफिसर लेवल की चीज़ें हो गई, NDA OTA। अच्छा, बैंगलोर में PRTC पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, हमारी ट्रेनिंग नहीं तो अभी आप, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ इंडियन आर्मी में आप गए, इंडियन आर्मी के बाद आप पैरा में गए ना? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ऑप्ट किया आपने बेसिकली। हाँ, हम लोग तो पहले अपने मिलिट्री के तो बताओ कि ज्वाइन किया। मैंने डायरेक्ट इसी में ज्वाइन किया, पैरा में। कैसे होता था पहले? अच्छा, बताओ। अभी इन्होंने बंद किया है। हाँ, कि ब्लड रिलेशन तो अभी होता है। हाँ, बाकी हमारे टाइम पे डायरेक्ट पैरा में भर्ती होते थे लोग। ठीक है, तो हम बेंगलोर चले गए। हाँ। बेंगलोर में हमने जो टेस्ट वगैरह, हमारे फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट, मेडिकल, वो सब ओके, हम
आ गए फौज में। तब तक हमारे को ये नहीं पता था कि हमारे को जहाज से जंप करना है, ये सो तो फौज में आ गए हम। हाँ जी। उसके बाद जैसे जैसे हमारी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, एडवांस ट्रेनिंग 9 महीने तक, तब पता लग गया कि हाँ भाई इसमें स्पेशल फोर्स होती हैं, फिर जहाज से जंप करना पड़ता है। फिर वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद हम चले गए यूनिटों में भेज दिए। अभी पैरा क्या क्या होता है, 2 टाइप के लोग आते हैं। एक तो पैरा सेंटर से आगे जैसे हम आए थे, और एक अदर यूनिट से लोग आते हैं, इन्फेंट्री यूनिटों से पैरा में स्पेशल फोर्स में कन्वर्ट होने के लिए। ट्रेनिंग दोनों की सेम चलेगी, कोई फ़र्क नहीं है। तो उसमें आपका 90 डेज का टाइम। आप पैराशूट रेजिमेंट से आए? पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। ओके। तो आप डायरेक्ट आए? डायरेक्ट। और बाकी लोग दूसरे रेजिमेंट से? दूसरी रेजिमेंट से आते हैं, वॉलंटियर करके आते हैं। ओके। है ये पैरा भी वॉलंटियर टाइप ही है। अगर मान लो आपने स्पेशल फोर्स में नहीं जाना तो आपको दूसरी उसमें भेज देंगे। आपको 90 डेज का कमांडो प्रोविजन करना पड़ेगा। वो सेम वो आपका मतलब रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपका सब वो चलेगा। तो हमने सेम किया 90 डेज का। 90 डेज में हमारे फिजिकल टेस्ट जो है स्पीड मार्च वेट के साथ, उसके बाद में रिटन टेस्ट वगैरह, ये जितने भी ट्रेनिंग हमारी चली। ट्रेनिंग बहुत टफ ट्रेनिंग थी। एक बार आपके मुंह से एक वर्ड निकला, मेरे को नहीं करना, लिख दे बाहर। जब बंदा ट्रेनिंग करता है, आपकी 90 डेज की ट्रेनिंग है, तो अप्रोक्स 20 दिन के बाद आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है उसमें, क्योंकि आप फैमिलियर हो गए उस चीज़ में, घुल मिल गए। उसके बाद में तो आपका बॉडी का एक रूटीन में आ गई बॉडी। उसके बाद पता नहीं लगता, जो निकलना होता है वो पहले 15-20 दिन में निकल जाता है। अच्छा। उसके बाद जो रुक गया, एक बार आपने माइंड सेट कर लिया, हर चीज़ टफ है, हर चीज़ टफ है। आपको रात को 2 बजे पीटी करनी पड़ेगी, कभी रात को 1 बजे पीटी करवानी पड़ेगी, कभी सुबह दोपहर में खाना खा लिया, बिल्कुल धूप है उस टाइम आपकी पीटी होगी। बिल्कुल हरास होंगे आप पूरी तरीके से। स्पीड मार्च होंगे, स्पीड मार्च 20 kg वेट होगा आपकी कमर पे, राइफल होगा। आप लिमिटेड टाइम से आना, 10 किलोमीटर का 1 घंटा 10 मिनट है, 20 किलोमीटर का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है, उसी में आपने आना है। आगे तो कुछ नहीं, हमारा रिफ्रेशमेंट हमारा एक हलवा और चाय है। आया, हलवा चाय खाया, दोबारा बोल देंगे चलो 5 किलोमीटर को। कितने देर में मतलब खा के तुरंत? फिर तुरंत, कोई वो नहीं है। तो ये हम लोग तो अगर खा के ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज मना करते हैं, पर आप फिर रनिंग कोई कंडीशन लागू नहीं है। -30 में जाके, मेरा एक वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा, -30 में जा रखे हैं, ऊपर पहाड़ी पे बर्फ है। बोले यार, ये मेरे एक उस्ताद था सुरेंद्र सिंह रावत, तो हम ऐसे पढ़े हैं उधर, अरुणाचल से आगे की बात है, नहीं अरुणाचल में नहीं, इधर ये क्या है अपना, ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में जोशीमठ से आगे की, बिल्कुल लास्ट की। तो वहाँ पे गए थे हम एक बार, तो वहाँ पे बर्फ़ जम रखी ऊपर और बर्फ़ का पानी आ रहा है। तो सुरेंद्र रावत उस्ताद मेरे को बोले, नंदू चल नहाए क्या? चलो गए, नहाए। आपने बॉडी को ना रूटीन, मतलब एक सेम रूटीन में नहीं रखना है। आपकी अपने अपने यूनिट को किसी सेम फॉर्मेशन में नहीं रखना। हाँ, बस आपने अपने पूरी मतलब लाइफ को ही चेंज हाँ, मतलब बिल्कुल आपका ट्रेनिंग में भी यही होगा, बिल्कुल ठंडा है। ठंड जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो बिल्कुल ठंडा, आप कप कपी छूट रखी है, आपको उसी टाइम खाना खा लिया, आप सोने की तैयारी में, उस्ताद आएगा बाहर से, पूरे बाहर चलो पीटी करते हैं, आपको पानी में डाल देंगे, पानी से बाहर निकालेंगे, फिर दोबारा आपको उसमें रखेंगे, बाहर रगड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे चलो पानी में। तो आपकी बॉडी कुछ भी वो असर नहीं है, बॉडी के ऊपर धूप छाया कुछ वो असर नहीं हो रहा। लोग बोलते धूप में मत खड़ा, चक्कर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। पीटी स्पेशल फोर्स का जो आप लोगों को चक्कर वक्कर नहीं आता, ये सब काम कर रहे हैं मतलब, अरे उसी चीज की तो ट्रेनिंग है। नहीं, ह्यूमंस को जैसे धूप में बहुत देर काम किया, तो हम देखते थे जैसे सुबह सुबह वो नहीं होता, हर स्कूल में नहीं होता, तो कुछ बच्चे फेंट हो जाते हैं धूप में ज्यादा। जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपकी बिल्कुल पीटी होगी 11 बजे से लेके 1 बजे तक, प्रॉपर धूप में पीटी होगी।
अरे आपकी बॉडी वो सब चीज से आगे निकल टॉलरेट गई, कर चुकी है। हाँ उन सब चीज़ों से आगे निकल गई। और एक स्पेशल फोर्स का जो ट्रेनर होता है ना, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो 20 मिनट में बंदे को बेहोश कर देगा, सिर्फ ऑर्डर देगा। आपसे 10 फुट दूर खड़ा रहेगा ऐसे हाथ बांध के, सिर्फ ऑर्डर देगा, 15 से 20 मिनट में आपको एम्बुलेंस में डाल देगा वो। इतनी कैपेबिलिटी होती है उसमें। तो वो उनको ये भी पता होता है सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक किसी को। हाँ आप लोगों का नाम से जानते हैं सबको? हाँ नाम से जानते हैं। नहीं मतलब जैसे एक होता है ना ट्रेनर, आप भी ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब आप ट्रेन कर रहे थे? पहले हमने ट्रेनिंग की जब इनिशियल हमें इंडक्ट किया, हाँ उसके बाद हमने कोर्स किया, उसके बाद मैं खुद ट्रेनर था। आप ट्रेनर थे, तो आप जैसे आपको आपके अंडर कोई ट्रेनिंग करने आया है। तो आप उसका नाम कितने जल्दी याद रख लेते थे? नाम तो उसी टाइम याद हो जाता है, शुरू में जब वो आते हैं तो उसी दिन से नाम याद हो जाता है। आप भी तो एज अ ट्रेनर आप भी तो कुछ प्रिपेयर करते होगे ना? उनके नाम हमारे पास पहले ही आ जाते हैं, ये लोग आएंगे आपके पास, अच्छा, अफसर आएंगे, उनका तो और भी पहले आ जाता है, क्योंकि और आप स्टडी करके रखते हो उनको? हाँ पहले ही पता होता है ये नाम के आप लड़के ट्रेनर हो तो आप स्टडी तो करोगे ना? हाँ, मेरे पास ये कैंडिडेट आ रहा है, ये कैंडिडेट, हाँ इसका ये प्रोफाइल है, हाँ, ये सब कुछ देखते हो ना? सब कुछ। और हमारी स्पेशल फोर्स में एक चीज और भी है, बहुत सारी इंडियन आर्मी में है, कि मेरा जो बडी है, एक परमानेंट बडी होता है जब तक मैं फौज में हूँ, और वही रहता है, उसको मेरा सब कुछ पता होता है। अच्छा, A to Z पता होता है उसको। आपके बडी कौन है अभी? डेविड किंग नाम का एक नागा था मेरा बडी, डेविड किंग। अभी कहाँ है? अभी वो है यूनिट में ही है। अच्छा, बात होती है अभी बात करते हैं। उस A to Z पता था उसको। कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है, बोल के थोड़ी होगा, ऑपरेशन में गोली लगी मैं मर गया, इसको सब कुछ पता है। अच्छा, मेरे फ़ोन नंबर क्या है, मेरे घर में क्या है, मेरे घर की कंडीशन क्या है, मैं भी क्या करूँ। अगर मेरे को कुछ होगा, मान लो मैं कहीं स्ट्रेस में हूँ और मेरे टीम कमांडर ने मेरे को देख लिया, उसको लगा कि बंदा स्ट्रेस में, मेरे से नहीं पूछेगा कहीं, इससे पूछेगा क्या हो रहा है उसको, क्यों लोड में है वो। हाँ। जब एक जूनियर पैराट्रूपर से भी हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन के बारे में, जूनियर से भी डिस्कस करते हैं, तो उसको लगता है मैं कमांडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरी भी बात मानी जा रही है। आपकी कौन सी बात ऐसी मानी गई थी? कोई आपने ऐसे बोला कि ये करो, सबने बोला हाँ सही है? वो लगभग जब आप ऑपरेशन लॉन्च करते हैं उससे पहले प्लानिंग बनती है अच्छा ना। प्लान, हाँ प्लानिंग बनती है। ऐसा नहीं होता ऊपर से प्लान नहीं आता, आप प्लान अपने सब मिलके बनाते? हम मिलके बनाते हैं सब, ऊपर से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये इंट है, आती है बस इंट आती है। वो भी आप खुद कल्टीवेट करने की कोशिश करते रहते हो? कंफर्म करते हैं, ऐसे नहीं जाते, कंफर्म करते हैं, उसके बाद निकल। लाइट लेके नहीं चलते ऐसे कि भाई आ गया इंट तो निकल गया। इंट तो हर एक मिनट में इंट आती है, ऐसा थोड़ी है। फिर अगर आप कंटिन्यू, मतलब 50 इंट आती है, उसमें हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना होता। आप लीडर हो, आपने अपने बंदों के बारे में भी तो सोचना है। आप अगर 10 बार लेके गए, आपका नहीं हो रहा, तो उनका वेस्ट थोड़ी ना होना है। हाँ, वो क्या सोचेंगे? फिर आप किस चीज के लीडर हो? फिर वो फीड करते जाएंगे आपको, गलत 10 सही इंट और 11वीं गलत होगी। वो है, होता है कई बार जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर बार हर 1 मिनट में आके बोल दिया कि चलो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपका क्या मतलब? आपके पास इंट आई, आपने चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है सही है कि गलत है। सर आप पैरा एसएफ के स्नाइपर हो, तो सर आप रिटायर्ड हो, आपको रॉ से कॉल नहीं आया सर? आपकी इजराइल में ट्रेनिंग हुई क्या? नहीं, इंडिया में हो जाती है? इंडिया में हो जाती है, इंडिया में बहुत अच्छी। ऐसा नहीं है कि इजराइल क्यों जाना है, इजराइल हमारी ट्रेनिंग हमारा यहाँ पे इंडिया में है, अच्छे ट्रेनिंग स्कूल है हमारे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर यहाँ की कटिंग एज, मतलब अगर इंडिया की कोई फोर्स है जो एकदम ब्लेड है तो पैरा एसएफ है। और पैरा एसएफ के आप ब्लेड हो सर, स्नाइपर ब्लेड हो, वो इंडिया में ट्रेन हुई, तो सर आपको मतलब क्या इजराइल में जाके ट्रेनिंग आपकी ज्यादा अच्छी हो जाती है? ऐसा मतलब कुछ है क्या सीन? देखो, मैं वो इजराइल में क्या चलता है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। इजराइल आपकी नॉर्मल इंडिया में ट्रेनिंग हुई है? इजराइल की हमने स्नाइपर जरूर यूज की है, बाकी इजराइल में क्या होता है मेरे को नहीं पता। ठीक है, इजराइल की गलील राइफल हमने यूज की है, गलीली? हाँ गलील स्नाइपर राइफल। बाकी इजराइल में क्या होता है उसके बारे में नहीं पता है हमारे को। इंडिया में तो इतनी तगड़ी वो है, स्नाइपर पड़े एक से एक है लड़के,
हमारी ट्रेनिंग चलती है बिल्कुल धुआंधार यहाँ पे। आपस में भी कंपटीशन होता होगा ना आप लोगों का, स्नाइपर कंपटीशन? हाँ प्रॉपर होता है, हम टीम लेवल पे होता है, पलटन लेवल पे होता है, बटालियन लेवल पे होता है, एक दूसरे में होता है। कंपटीशन नहीं चलते भाई, कंपटीशन चलते अगर दो बंदे नहीं, क्योंकि मेरा मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ। अगर मैं स्नाइपर हूं ना, तो मैं जिस दिन से स्नाइपर अपने आप को मानने लगा था, लोगों ने मेरे को बोला ये स्नाइपर पकड़, तू आज स्नाइपर है, कोर्स करने के बाद बंदा एक्चुअली जब स्नाइपर बनता है ना, वो बनता है ग्राउंड वर्क से, प्रैक्टिकल वर्क से बनता है। तो जब मेरे को बोला लोगों ने कोर्स करके आ गया स्नाइपर पकड़, मेरे टीम कमांडर ने, मेरे कमांडरों ने समझा इस चीज़ को, तब से मेरे पास अपनी एक रिकॉर्ड डेटा बुक है, अपनी खुद की डेटा बुक है, वो 2004-2003 के टाइम की। आज मैंने इतने राउंड फायर किए, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, आज भी है मेरे पास वो घर में, और उसके मेरे मोबाइल में भी हो, अभी भी हो। एक आज अगर मैंने 2 राउंड फायर किए थे तो 2 राउंड का रिजल्ट क्या है मेंशन करूंगा मैं। 1 mm लेफ्ट राइट लगी थी मेरी। कल जब मैं फायर करूंगा, आज के कल में क्या फ़र्क है, फिर पूरे महीने का मैंने देखा कि मेरा स्टेटस क्या है। ऐसा नहीं कि हम 20 राउंड फायर, स्नैपर इतना फायर नहीं करता है। अगर आप स्नैपर फायर करेगा मुश्किल से 2-3 राउंड दिन में फायर करेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल राइफल की तरह। स्नाइपर का क्या है, मेडिटेशन, बस पेशेंस, शांत माहौल, बस सीख रहा है, सोच रहा है माइंड में, ये चीज़ हो रही। क्योंकि आप जब माइक्रो लेवल पे सोचते हो ना, तब ये चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो फिर ये आप इतने टॉप स्नाइपर जब बनते हो, तो फिर क्योंकि मतलब ऐसी मैंने कहानियां सुनी है कि फिर आपको रॉ के लिए ऑपरेशन करना होता है बाहर जाके, इंडिया के बाहर। यार रॉ अलग ऑर्गेनाइजेशन, हम उसके लिए क्यों करेंगे, उसके लिए अलग बंदे हैं। रॉ का अलग काम है। अभी आप मेरे को बोलोगे कि आप इतने अच्छे स्नाइपर थे, तो आपने दिल्ली पुलिस में आके काम किया, वो उनका अलग रोल है। एनएसजी में क्यों नहीं आके काम कर लिया ये? हाँ मतलब एनएसजी में तो आते हैं हमारे बंदे, एनएसजी में तो आते हैं हमारे बंदे, बट रॉ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, उनका अलग काम है। पैरा एसएफ से एनएसजी आते हैं। हाँ पैरा एसएफ से, उसी तरीके से सीएपीएफ से भी एनएसजी में आते हैं। हाँ आते हैं। एनएसजी का अलग रोल है, तो सबका अपना अपना रोल है। मेरे बंदे क्यों जाएंगे रो में, रो का अलग रोल है, रो का काम अलग है। क्योंकि मेरे को ये कंफ्यूजन, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ये कंफ्यूजन बड़ी थी कि मतलब क्या आप जैसे इतने सारे स्पेशल बंदे हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो क्या आप लोग जाके RNAW के लिए काम करने लगते हो या नहीं? क्योंकि मतलब ऐसे मैंने बड़ी एक बार जब मैं ट्रेनिंग में था तब ये बंदे आए थे 2, उनको मैंने ट्रेन जरूर किया था रो के बंदों को, क्योंकि हमारे जो बंदे होते हैं वो स्किल्ड बंदे होते हैं। मैं स्नैपर हूँ, स्नैपर के साथ साथ मेरा एक्सप्लोजिव से रिलेटेड ID एक्सपर्ट भी हूँ मैं। फिर एक एक करके आप बताते हो। मतलब 2 घंटे बात करने के बाद आपने मेरे को बोला कि मैं मल्टी टैलेंटेड, फिर आप ID पे आ गए। बताओ। तब मेरे को याद है कि मेरे CEO कर्नल रावत सर ने के लिंक में आए थे 2 बंदे, और वो मेरे पास ID से रिलेटेड कुछ क्लास चलाई थी मैंने उनकी। तब रो के बंदे आए थे, उनको ट्रेन किया था मैंने। बाकी हमारे बंदे रो में नहीं जाते, उनका रोल अलग है, हमारा रोल अलग है। वो बंदे हम एसएफ हैं यार, वो बंदे आके सीख के जरूर चले जाते हैं। हाँ कुछ जॉइंट ऑप्स भी कर सकते हैं। जॉइंट ऑप्स भी देखो, मैं अगर हमारे को ये लगा ना कि ये चीज़ सीखने की है और हमारे काम आएगी, तो हम पुलिस के पास भी जाके सीख लेंगे, अगर इस टाइप की चीज़ होगी तो। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं सही बात है। हाँ, जहाँ से मिल रहा है वहां से आगे बटोरो। अगर मान लो हमारे को लगा कि ये चीज़ सीखने की है, तो हम पुलिस वालों के पास भी जाके सीखेंगे। बट ये नहीं है कि हम पोस्टिंग चले गए, मैं पैरा का हूँ तो पुलिस में पोस्टिंग चला गया, रो में ऐसा डेपुटेशन आप लोगों का नहीं होता ना? नहीं, हाँ मैं वही, डेपुटेशन नहीं होता, एक 1 आउट ऑफ अ चांस हो सकता है। और दूसरी चीज, एक बात मैं बताऊँ आपको, मतलब कोई बंदा जाना भी नहीं चाहेगा अगर होगा भी। क्यों?
यार मेरा फ्लो है, मेरी यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट परमानेंट यूनिट है मेरी, मैं छोड़ के क्यों जाऊंगा बताओ। अच्छा, छोड़ के तो नहीं जाओगे, रिटायरमेंट के बाद क्यों नहीं जाओगे? वो तो अलग है। अच्छा रिटायरमेंट के बाद तो इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं ना। अच्छा, ये बताओ, आप बहुत पतले हो सर, मैं वो पतले लग रहे हो आप। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यू हैव नॉट मेंटेन्ड मोटे मोटे डोले शोले, और जिम में सर हम तो जाके पंप करते हैं तो मोटे हो जाते हैं हाथ। तो आप लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग दिखता है मेरे को। यार जब आप सुबह पीटी करोगे 2-2 घंटे, आप फ्राइडे को 14 किलोमीटर दौड़ रहे हो, शाम को आप वही काम शाम को कर रहे हो, सुबह कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, आप पहाड़ियाँ चढ़ रहे हो, कहाँ से आपकी बॉडी में ये फैट स्टोर होगा बताओ। नहीं, फैट स्टोर नहीं होगा, बट मतलब स्ट्रेंथ वाइज क्या, मतलब जिम बॉडी और आपकी बॉडी में क्या डिफरेंस होगा? एक स्टेमिना वर्ड है, स्टेमिना ना। हाँ, अभी जिम वाला क्या करता है वो तो जिम वाला बंदा जाने। अगर नहीं कभी मतलब एक जैसे समझ रहे हो ना, एक स्ट्रेंथ आ गया किसी में 25-25 किलो के डोले ये में। बात आप उससे भी पूछोगे जिम वाले से कि भाई ये पैराएसएफ का बंदा है और ये तो मरा सा बंदा है, तो इसको उठा दे, वो तो बोलेगा 2 मिनट में पटक दूंगा इसको, बोलेगा वो बंदा। और ये चीज़ आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार वो जो जिम वाला है उसकी, मैं कभी हमारे साथ कंपटीशन हो उस बंदे का तो मैं उसको बताऊं कि हमारे साथ में लगा था ये किया उसने। आप अभी सिविलियन रोड पे वॉक कर रहे हो, 5 बंदे ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या रहता है ऐसे टाइम में? 5 बंदे गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, फर्स्ट 2 को फोड़ दो ढंग से और फिर भाग जाओ, ढंग से फोड़ दो। मेरा बंदा आपकी बॉडी के साथ नहीं खेलेगा, मेरा बंदा आपकी आंखों के साथ खेलेगा। आपको कहाँ हिट करना, कितना भी बड़ा जिम लेकर हो यार, बॉडी के कुछ एक पार्ट ऐसे होते हैं वो कभी पहलवान नहीं बनते, कभी फाइटर नहीं बनते, वो ऐसे ही रहते हैं जो नॉर्मल इंसान के हैं। एक बार हिट किया काम होना चाहिए बस, एक बार हिट किया बंदा फ्लैट हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा फाइटर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का है, मेरे बंदा वहां पे हिट करेगा। मेरी और आपकी लड़ाई हो गया ना, तो नॉर्मल बंदा क्या करता है, या तो सीधा आप पे स्लैप करेगा या फिर आपका गिरेबान पकड़ेगा, मुक्का झापड़ ये सब। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे उसकी आंखों में देखते रहो कहाँ क्या करता है, और उसको ऐसी जगह पे हिट करो कि एक में ही उसको याद आई, बस। तो आप लोग मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करते हो? हाँ, एक कोर्स चलता है हमारा PTKE करके। तो इसमें मतलब क्या क्या सिखाते हैं आपको? कुंफू क्या सिखाते हैं हम लोग? कराटे, सेल्फ डिफेंस मिक्स सारे मार्शल आर्ट्स में? हाँ, विदाउट वेपन सेल्फ डिफेंस। आपके पास वेपन खुखरी वगैरह ये सब? हाँ, आपके पास वेपन नहीं है और आपने सेल्फ डिफेंस करना है। बॉडी के कौन कौन से पार्ट होते हैं नहीं, ये तो पर आप तो जो जिस मॉडल में हो उसमें तो आप लोग सेल्फ डिफेंस नहीं, आप लोग तो एलिमिनेशन सीख के आए हो। सेल्फ डिफेंस तो बाद में होता है ना सर, सेल्फ डिफेंस तो सर मैं करूंगा, आप लोग तो यू आर द ब्लेड, यू आर सपोज टू किल ना, मतलब आपका पूरी ट्रेनिंग ही किलिंग की है। वो तो है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, हरियाणा में आप हो, 5 बंदे ने आपको घेर लिया, इट कम्स टू दैट, आपके तो इंस्टिंक्ट्स वो वाले हैं। देखो मेरी बात, आपने आपको रोकूं कैसे, ये पूछ रहा हूँ। देखो 5 बंदे मेरे पे एक साथ आ रहे हैं, आप सिविलियन है बट गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं भी, मेरे बच्चे मेरे साथ था, अभी एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको। अच्छा, 5 ही बंदे थे वो भी, हाय राम। आप भी क्या बता रहा हूँ, भीड़ में गाड़ी थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, तो एक बंदे ने बाइक घुसाई बीच में। अच्छा, अभी की बात है थोड़े दिन पहले, हाय राम। बाइक बीच में घुसाई, काफी रश था वहां पे, तो बीच में घुसाई, अगली वाली गाड़ी चली गई, वो बाइक नहीं चला रहा, मैंने हल्की सी गाड़ी आगे की, उसने बाइक के आगे हिट किया, अपनी गाड़ी के आगे हिट किया, तो मैडम बोली मत करो, फिर उसने दोबारा हिट किया। अच्छा, दोबारा हिट किया तो जाके यहाँ लगा। मैंने हैंड ब्रेक खींचा, न्यूट्रल की गाड़ी, और जाके सीधा उसके फेस पे हिट किया, वो बंदा नीचे गिरा। इस बंदे से इधर फाइट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से निकल के आया, यहाँ पे बाइक पे वो खड़ा, मैंने एक मारा, वो गिरा, यहाँ पे गिरा, दूसरा बंदा उसकी तरफ से आया, मतलब ये गिर रहा है, वो उसकी तरफ से आया, एक बॉक्सिंग मारा था मैंने उसको, यहाँ पे एक सीधा बॉक्स आया, पास में नहीं आया वो बंदा।
एक मुक्का मारा था बस। ये चीज तब आती है जब आपके अंदर से निकलेगी ये चीज। अब तो अप्लाई करना पड़ेगा भाई। अगर आप उस टाइम मतलब बचाव के मूड में रहना, नहीं लड़ाई नहीं करना, तो आपको ठोक देंगे। हाँ मतलब मोटे मोटे हाथ हैं, चौड़े लोग हैं। हाँ, उस टाइम आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। अब तो अप्लाई करना पड़ेगा भाई। आप हाइपर मत हो, काम माइंड से आपको खेलना पड़ेगा। आपने देखा ये उठेगा तब तक इसको मैं देख लूंगा। ये तो मूवी का सीन बना दिया सर आपने। 2 बंदों को मतलब ठोक दिया पूरा आराम से यार, बिल्कुल इजीली ठोक सकते हो आप यार। आपने एक बंदे को यहाँ पे नोज पे मार दिया खींच के। लेडीज भी अगर एक पहलवान बंदे को लेडीज भी अगर बॉक्स टाइम से मार देगी ना, आंसू वगैरह पूरा निकल जाते, ना कहीं टकरा भी जाए तो इधर रोना आ जाता। हो गया, आपको आगे पीछे से पकड़ लिया ऐसे करके, बॉडी को हल्का सा साइड करके टैप करो ग्रोइन पे, बंदा बैठ जाएगा यार। बट आपको पता होना चाहिए मेरे को मारना कहाँ पे है। ऐसे क्या वीकनेसेस होते हैं? जैसे आपका मतलब फेस हो गया, आपका ये वाला पार्ट हो गया। फेस में क्या क्या? फेस में नोज और माउथ सीधा टीथ पे मार दिया। फिर उसके बाद में आपके ग्रोइन हो गया। हाँ, अंडर बेल्ट हल्की सी टैप कर दो, पीछे से आके पकड़ लिया उसने, टैप कर दिया, हालत खराब हो गई। हाँ, आपने बेल्ट से नीचे हल्का सा साइड लेके मार दो बंदे को। तो 3 आपने बताया, और कुछ बॉडी में आपने ये बोला क्या? पेट में क्या? पेट और चेस्ट कहीं? यहाँ पे एक बार मार दो। चेस्ट और स्टमक के बीच में कैसा एरिया होता है? सांस रुक जाती है। बट आपने बिल्कुल कंडीशनल मारना है, ऐसा नहीं कि वो वाला वो नहीं, ये यूज मत करो आप लोग नॉर्मल पंचेस यूज करते हो या मतलब यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पंच? मतलब यही पंच। अच्छा, लो एक बार निकल। अब वो मैं बताऊं आपको, नहीं वो लोग अलग अलग करते हैं ना, ये ऐसे करके दिखाते हैं। ये चीज तब होता है जब आपके अंदर गुस्सा हो। ओके, नहीं कर पाओगे लड़ाई आप। जब आप क्योंकि स्नाइपर हो, शांत रहते हो। हाँ, तो आपके लेवल आप पे लड़ भी काम माइंड से रहे हो, ये कह रहे हो? आपके नहीं, ब्लड प्रेशर तो चढ़ता ही है ना यार, बैंकर। जब आपका आग लगेगी ना ब्लड में, तब जाके हाथ उठता है, तब जाके फाड़ता है बंदा, तब जाके वो चीज आती है भाई। वो जब हमारी होगी तो आप क्या करोगे? हल्का सा स्लैप करोगे। एक बार आपने मैं आपको देख रहा हूं। योर आइडिया ऑफ फाइट इज कि भाई एक हिट एंड इट्स ओवर। यस, मारना कहाँ है वो पता होना चाहिए। तो एमएमए फाइटर वगैरह ये जो है सेम वही है। ग्रोइन पे एमएमए फाइटर के मार दो। युवा एमएमए फाइटर बॉडी से है, ग्रोइन से तो नहीं है। मारो एक हल्का सा। आपको जीतना है इमटेरियल व्हाट, दिस इज हाउ यू प्ले, राइट? गेम ये है ना। एमएमए फाइटर जीतने के लिए खेलता है और मारने के लिए खेलते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि यू आर ट्रेन्ड टू किल, यू आर अ हंटर। यस, एमएमए फाइटर तो मुंह से खून निकाल के मेरे दिल में दया नहीं है। एमएमए फाइटर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। मेरे दिल में काइंडनेस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा मैं मारते टाइम। कुछ नहीं आता, मतलब यू डोंट थिंक कुछ नहीं होता है। तो आप वो मुंडी को क्या सोचते हो? जिस मुंडी को आप टारगेट करते हो, दैट हेड, क्या सोचते हो? गुस्सा आता, मजा आता है। मजा आता है यार। टारगेट हो गया चीज, टारगेट अचीव होगा, मजा आता है, खुशी होती है, हंसते हैं, खड़े हो गए उस पे। क्या है, गन उठा के आया था। हाँ, बंदा सामने ठोक दिया आड़े को, सब आगे सब तारीफ है ना, नाइस वन, अच्छा किया। बस ये है पड़ा साइड में। क्या आजादी मांग रहा था देश से, हाँ दे दिया आजादी भाई। नहीं है, फोटो खींचते हैं उसके पास में खड़े हो गए ऐसे, खींचो, लगाओ। हाँ, लगाओ साइड। कुछ नहीं यार, मतलब मारना क्या है, एक बार गोली गई बॉडी से पार, खत्म। आप प्रैक्टिस किस चीज पे करते थे? वाटरमेलन वगैरह पे प्रैक्टिस किया कभी? प्रैक्टिस स्नैपर की? वाटरमेलन पे कभी? स्नैपर की? हाँ, फ्रूट्स वगैरह पे फटते हुए उनको देखो ऐसा। स्नैपर की हम मतलब पहले कभी तो लगा होगा ना कि जैसे किसी का सर फटा या छाती फटी, खून गिरा, पहली बार ब्लड का स्प्राउट देखा, फर्स्ट ब्लड, कुछ तो हुआ होगा दिल में। कुछ नहीं हुआ, खुशी हुई है यार। नहीं यार, उससे पहले आपने किसी को मारा नहीं है। फर्स्ट किल कैसा था? फर्स्ट किल 2 किल थे, पहले ही ऑपरेशन में हुए थे, तो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मजे आए थे यार। मूवी में क्या क्या दिखाते हैं कि आज लोग उसके बाद जाके शावर में नहा रहे हैं और ऐसा लग रहा है। अरे कुछ नहीं यार।
ऐसा कुछ नहीं भाई। चार मना रहे हैं, सोच रहे हैं, वही याद आ रही है, ऐसा सपना आ रहा है उसका, कुछ याद नहीं आ रहा। आपने 10 मिलिटेंट मार दिए, रात को आप गांव में रुके हो, मिलिटेंट की डेड बॉडी ऐसे पड़ी है लाइन में, आप भी उधर ही सो रहे हो साइड में। भाई साहब क्या है, कुछ माइंड में नहीं आता, कुछ कोई गिल्टी कॉन्शियसनेस 1% भी नहीं। तो लाइफ वेल लिव्ड। यस, 1% भी नहीं यार। मार दिए क्या है, क्यों? मतलब हम तो मारने के बाद वो पूजा है हमारी, वर्शिप है। मार दिया। गुड टू नो वी हैव वॉरियर्स लाइक यू। नहीं, वॉरियर्स ऐसे होने चाहिए ना। ऐसे ही होते हैं। हाँ। ऐसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ब्लेस्ड हूँ सर, आप टाइम दिए मेरे को। ये बताइए, ये सब जो हीरोइक काम करते हैं इसके बीच में फिर लड़कियां तो आती होंगी? नो ऑफेंस टू मैडम जी, यहाँ लड़कियां तो आती होंगी, ऐसे मैसेज कॉल वॉल पीछे पड़ती होंगी। देखो, हीरोइज्म के साथ हीरोइन आ जाती है। उन आँखों का रोना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, और वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसकी कोई कहानी ना हो। हर एक बंदे में आती है वो तो यार, हर एक बंदे की एक अपनी स्टोरी होती है, हर एक बंदे की कहानी होती है। बट जहाँ पे ये चीज़ शुरू हो गई, आप इसके साथ इन्वॉल्व मत करो इन चीज़ों को। डिसिप्लिन अपने परिवार को भी नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं, मेरी वाइफ को भी नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं। आज शाम को उसने कॉल किया, हाँ खाना खा लिया, मैंने बोला खा लिया। सुबह उठ के वो कॉल मिलाते, अगले 4 दिन फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है उसको। वापस आके फ़ोन करते हैं, तब पूछती गए थे क्या, आगे यूज टू है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस पैरा एसएफ, स्पेशल फोर्सेस, बहुत बिजी लाइफ, ऑपरेशंस, वाटरमेलन्स आपने फोड़ने होते हैं, इतने वेपन सिस्टम्स। यंग होते हो, बट यंग ब्लड, आप 19 ईयर्स, 21, 22, 23 इस यंग ईयर में कहीं पे भी आप जा रहे हो, यू लुक हैंडसम। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन आएगा, लड़कियां देखेंगी, कोई बात करना चाहेगा, जैसे लोकेशन में कहीं पे भी गर्ल्स कैन अप्रोच यू। आज तो सोशल मीडिया अलग हो गई। तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग हाउ डू यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स? क्यों करना है? गर्लफ्रेंड तो बनाओगे ना? गर्लफ्रेंड बना ली, मान लो आपने बना ली। हाँ, आपने एक बार बनाई, आप छुट्टी आए तब मेहनत की उसके ऊपर, दोबारा आप आओगे 5 महीने 6 महीने में छुट्टी, तब तो किसी और के साथ मिलेगी। उसको भी तो टाइम चाहिए ना, उसको भी तो, वो भी तो चाह रही होगी ना कि हम घूमे फिरे। इतना आपके पास टाइम थोड़ी है। तो गर्लफ्रेंड वगैरह वहाँ आपके ऑपरेशन के आसपास तो आ ही नहीं सकते। वहाँ पे तो सवाल ही नहीं होता। वहाँ पे तो सवाल ही नहीं होता। मैं यहाँ गाँव की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ऐसी चीजें तो आसपास भी नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि चलो बेबी, मैं ना मिजोरम में ऑपरेशंस कर रहा हूँ या मैं मणिपुर में ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सेफ जगह रख लेता हूँ और मैं तुमसे मिला करूँगा वीकेंड्स पे, या मतलब समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई सेटअप नहीं होता। यू डोंट हैव टाइम। मेरा रिलेशन मेरी राइफल से है, अपनी वाइफ की तरह रखते हैं उसको। माय गुडनेस। जब स्नेपर ऑपरेशन में जाता है ना, तो उसको अगर मान लो आपने गाड़ी में ट्रेवल करके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है, नॉर्मल राइफल उसके वो टांग के रखे, बट स्नाइपर को आपको ऐसे लेके बैठना पड़ेगा 20 किलोमीटर। कितना भी टफ रास्ता है, आपको बिल्कुल ऐसे आप हिलते रहोगे, स्नाइपर को नहीं हिलने दोगे। क्यों? वेपन ही ऐसा है, नहीं हिलने दोगे। रीजन क्या? अगर स्नाइपर में इतना सा भी एरर आ गया, कोई फायदा नहीं स्नाइपर का। अगर उसका जो टेलीस्कोपिक साइट है, ये होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें बहुत एंड्योरेंस बढ़ गया। यस, बिल्कुल। मतलब हाँ, एंड येट अगेन एमएमए फाइटर्स, जिम बिल्डर्स, उनकी बॉडी अलग, आपकी बॉडी अलग। आप हार्डन्ड है ये सर। जो एमएमए फाइटर है, इसके ऊपर एक मेरा कोम बंदा था, उसको एक पहलवान के साथ फाइट के लिए लगा दिया। ऐसे लगा देते हैं, चल भाई ये पहलवान है, आजा कोम, छोटा सा। अच्छा, कोम कहाँ? मतलब आपके पैरा एसएफ के? पैरा एसएफ का है, कोम नागा लड़का। आजा इसके साथ कर फाइट। 1.5 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में बंदा उसमें था, एम्बुलेंस में। क्या एम्बुलेंस में था? एम्बुलेंस में था, 1.5 से 2 मिनट में बंदा एम्बुलेंस में था। 1 मिनट फिर से। नागालैंड का आपका बंदा कोम अभी सर्विस में होगा? हाँ, अभी सर्विस में है। ठीक है, नाम नहीं लेते।
तो इसको आपने फाइट में किसके साथ लगा दिया? एक पहलवान बंदे के साथ, दूसरी यूनिट का एक पहलवान बंदा जो कुश्ती वगैरह खेलता है। अच्छा, स्पोर्ट्स का बिल्कुल, मतलब वो अपने स्पोर्ट्स का माहिर है। और ये हमारे वाला वो 4.5 फुट का वो नागा गया वहाँ पे, 4.5 या 5 वही 4.5-5 फीट का नागा वहाँ पे गया। 1.5 से 2 मिनट में आपका वो पहलवान एम्बुलेंस में था। भाई साहब देख लो, एमएमए फाइटर, मतलब ठीक है आप सब। बट सर फिर भी दया आई, मैं ये अपने बंदे पे दया दिखा दी। हाँ वो तो है। मैं ये क्वेश्चन ना काफ़ी सारे शिवेंद्र सर से भी किसी ने पूछा है, मेरे से पूछ रहे हैं, कश्यप सर से पूछा है, काफ़ी सारे सर लोगों से पूछा है। तो आप लोग जितने भी पॉडकास्ट करते हो ना, एक ऐसी फाइट कराओ हमारे बंदे के साथ। अरे नहीं प्रैक्टिकली हो जाए। अरे नहीं सर, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ट्रेन टू किल, तो वो चीज़ सर कहाँ चले। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी आपने उस बंदे को छोड़ दिया, यू स्टॉप्ड समवेयर ना, दया कर दी ना, बट दया नहीं है इन रियलिटी आप में दया नहीं। हम मार देंगे यार, दया नहीं, हमारे को नहीं आती दया, कुछ भी दया नहीं आती है। That's the point I am saying. जब आप इनिशियल ट्रेनिंग के लिए जाओगे, एसएफ में कन्वर्ट होने के लिए जाओगे, तभी से आपके दया आपको सांप काट रहे के खा रहे हो आप, क्या क्या काट के खिला रहे हैं आपको, दया खत्म हो गई आपको। आप मुझे ऐसे 5 इवेंट्स बताओ जिसने आपके दया खत्म कर दी। बिल्कुल। सर्वाइवल का 7 दिन का पीरियड, 7 दिन आपको खाना नहीं दिया जाएगा, अपने जानवरों पे, जंगल घास फूस पे रहना है। क्या खाया आपने? वही कोई सब खा लिया? क्या क्या खाया सर? यार ये सब एनिमल्स में क्या क्या खाया आपने? एनिमल्स में क्या क्या खाया बताओ ना। सब कुछ तो फेवरेट है। तो जंगल में रहते हो तो तो खाते हो, सबसे फेवरेट होता है ना। हाँ, सब कुछ टाइम पे मिलना चाहिए, सब फेवरेट है। टाइम पे मिलना चाहिए। तो वहीं जंगल में रोस्ट करते हो? हाँ, ऑपरेशंस के बीच में रोस्ट हो जाता है? नहीं होता। ऑपरेशन के बाद लेके आते हो? हाँ। आपने क्या क्या एनिमल से मिले हो? आप एक्चुअल जंगल में थे आप? जंगल में हम डियर से मिले हैं, बियर होते हैं ना, बियर, भालू। हाँ, उसे भालू तो यार एक बार आया हमारा पिट्ठू, रैक्शैक उठा के लेके चला गया था। है? उसमें खाने की आइटम होता है ना, तो उसको स्मेल आई हो गई कहीं, उसने उठाया। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं इनको डिस्टर्ब ना करें, वो अपने रास्ते से आ रहा, निकल जाएगा वो। बट वो आया, उसने हमारा रैक्शैक उठाया, एक बंदे का नीचे की तरफ लेके गया। उसने वो स्ट्रैप वगैरह काटे मुंह से, और उसमें से बिस्किट निकाले, और बिस्किट और खाने पीने की चीज़ बिखेर के कुछ खाए पिए। हमने उसको नहीं छेड़ा, वो देख ही रहा था सामने वो सब कर रहा है। बाद में अपना रक्षक उठा के लेके आए हमारे सामने। भालू को हंट नहीं किया? नहीं। अरे यार मैंने वो भी मारे हैं, शेल तो मैंने गाड़ी से मार दी। शेल वो होती ना एक वो जानवर जो कांटे फेंकता पीछे। अच्छा, वो भी मारा है। पोर्क्यूपाइन? हाँ, वो भी मारा है। वो भी कैसे मारा है? हाँ। हम लोग जाते थे पेट्रोलिंग के लिए, तो रात को वो गाड़ी के आगे आती थी लाइटों में, पहाड़ी एरिया था। हाँ। इंडिया की बात नहीं, ये बाहर। ये कहाँ? म्यांमार? लेबनान। वहाँ क्या कर रहे थे सर? गए था मैं, मतलब ऑपरेशंस ना। अच्छा, ट्रैवल, पीस कीपिंग, यूएन पीस कीपिंग। पीस कीपिंग में कहाँ थे सर आप? यूएन इसमें गया मैं, लेबनान में। एक वहाँ पे 3-4 दिन का इसका इजराइल का वो रखते हैं, ट्रिप रखते हैं। बाकी मैं लेबनान में था। तो वो क्या करें, हम पेट्रोलिंग के लिए जाए रात को 2-3 बजे, और वो हम ऐसे कच्चा एक ट्रैक था, उसके ऊपर से ऐसे गाड़ी चढ़े, तो वो सामने मिले हमारे को, और वो गाड़ी के आगे आगे भागे। तो हम तो जल्लाद हैं, मैंने चढ़ाया 2 बार गाड़ी ऊपर से निकाली, उसने 4 टायर पंचर किए चारों। रात को ही हमारे थे नागा लड़के, उनको दे दिया, क्योंकि वहाँ पे हंटिंग वगैरह ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो रात को लाए, कर दो इसका काम, रात को ही करती है। सबसे पहले एसएफ यूनिट में सबसे पहले आपका ये पंडितगिरी खत्म करेंगे। मैं पेवर भेजूं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो पेवर भेजूं। अच्छा, तो आजा तू इधर। इस सांप को काट, अच्छा, या इसको किल कर, हाँ, और खा।
मटन को किल कर, हाँ बना और खा, और सब खाएंगे, तू भी खाएगा। कच्चा बच्चा कभी खा लिया है? कच्चा कुछ? सब कुछ किया है भाई, कच्चा? सब कुछ कच्चा मतलब वो तो आपके वो 7 दिन में यही तो सिखाते हैं आपको। नहीं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ, अरे ठीक है, मैं ट्रेनिंग आपकी हो गई, नहीं आपने ऐसे आपने कच्चा नहीं खाया ब्लड ना, नहीं, ब्लड वगैरह भी। वो बोलते ना वो कि ऑपरेशंस में जैसे पानी नहीं मिल रहा तो ब्लड ले लिया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, एनर्जी होती है ब्लड में, नथिंग लाइक दैट। पानी की जगह हमने आईवी यूज किया है। आईवी? हाँ। सीधा पी लिया? सीधा पी लिया, नॉर्मल है, अभी दे दो मेरे को, मैं पी जाऊंगा। उससे क्या होता है? उससे ज्यादा एनर्जी आती है? हाँ मतलब एनर्जी आओ ना हो, आपके पास ऑप्शन क्या है, पानी खत्म हो गया तो क्या करोगे? ओके, दैट इज फॉर मेडिकल वाला जो बचा है। हाँ मेडिकल, हम मेडिकल किट लेके चलते हैं। किट लेके चलते हैं, सब बंदों के पास होती है। जब किसी बंदे को गन शॉट वुंड होता है ना, तो तुरंत आईवी चाहिए होती है। तुरंत आईवी चाहिए होती है, और सब यूज हो जाती है, कोई वॉश करने के लिए, कोई तो जी, सबके जी। पास होती है। तो देख लिया वापस आ रहे हैं अभी, इसकी प्यास लगी है, प्यास आईवी लगी ले है, लिया। तो वेट भी कम होगा और खाते हैं। वो क्या नेक्स्ट लेवल है, मेरा वेट भी कम होगा और बाकी प्यास भी खत्म हो जाएगी। हल्का सा नमकीन टाइप आता है उसमें। सबसे क्रेजी ऐसी चीज बताओ मेरे को, नॉन ऑपरेशनल, मतलब गजब लग रहा है मेरे को आपकी लाइफ जो है ना, मतलब इट्स लाइक प्योर मूवी। भाई मैं गया यहाँ, मैंने शिकार किया, खाना खाया, वापस आ रहे थे, आईवी पी ली, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव लेड यार। आपको कभी कभी लगता नहीं है कि क्या सिविलियन आगे मैं बोर हो रहा हूँ? हाँ बोर तो होते हैं यार। आप थे उसमें? हाँ थे। 15 हाँ ऑपरेशन में? हाँ पानी में चले थे हम 3-4 दिन, बिल्कुल पानी में। कितने लोग मारे थे? 100 से ऊपर थे यार। वो मैं बताऊँ, वो होने वाला नहीं था आपको, मैं बताऊँ। जो जिस लोकेशन पे हम गए थे उस लोकेशन पे कैंप था ही नहीं। अच्छा, जो इंटेल थी वो गलत थी? अरे हमारे को पता था कैंप यहाँ पे है, बट वहाँ पे था ही नहीं कैंप, अच्छा खाली हो चुका था। अच्छा। तो हमारा एक बंदा था, वो बोला सर इतनी मेहनत करके आए हैं तो थोड़ा आगे और चलते हैं ना। और कितने थे आप लोग? हम लोग अच्छे नंबर में गए थे? हाँ, सर हेली वेली के साथ गए थे या ऐसे वॉक करते? हेली के साथ नहीं, मतलब अपने अपने तक हेली में थे। और उसके बाद? उसके बाद में पैदल पैदल जैसे जाते हो आप? जैसे जाते हैं। हंटर्स 100 हंटर तो गए होंगे सर आप। व्हाट काइंड ऑफ थे पीपल यार। हाँ थे। और बैकअप भी होगा सर? बैकअप था मतलब। तो फिर क्या हुआ, उस बंदे ने बोला कि सर थोड़ा आगे चलते हैं यार, आ तो रखी, इतनी मेहनत करके आए। बट इसमें ये था कि वापस आते टाइम कंडीशन नहीं थी, 2 बंदे हो, लोकेशन वहां पे पहुंचना है, 2 बंदे होके वहां पे पहुंचोगे। अलग अलग थे सब? हाँ वापस आते टाइम कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे फायर खोला, दनादन फायर खोला यार, हमने 20 से 30 मिनट तक फायर खोला है। धुआं धुआं हो गया सब कुछ, आग ऐसे चल रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, वो भागने का मौका नहीं दिया था। मतलब वहां पे जो भी थे सबको कैसे भागेगा यार, चारों तरफ से आपने वही घेरा होगा। हाँ स्वाहा करने गए थे बेसिकली। हाँ मतलब। और ये बदला चंदेल का था? हाँ चंदेल का था, वो डोगरा यूनिट का बैंकर किया था। वो बहुत गंदा था सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मतलब पता है वो उसका नंबर जो था ना सोल्जर्स का, वो नंबर वाज आई थिंक 28 ही था। 28 जवान थे उसमें। मैं जितने यहाँ पे सिविलियंस की डेथ हुई थी ना, सिंदूर पहलगाम, उसी टाइप का था। इट वाज वेरी बिग। हाँ मतलब वो पूरा एक ट्रक को चारों तरफ से घेर के मतलब छल्ली कर दिया था। अब यार उसमें क्या हुआ था देखो, जो वो गाड़ी थी ना उसमें थी पेट्रोल का वो था ड्रम, और उन्होंने आरपीजी मारा, वो पेट्रोल के उस पर लगा, और वो पूरे झुलसा हुआ उसका फोटो है बहुत। वो हुआ था कहानी, सामने से आरपीजी मारा गाड़ी के अंदर से जैसे, और वो जाके उस ड्रम पे लगा था। उनको पता था सारा पता था। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं करते वो भाई। हमारा इतना खौफ है उस एरिया में, अगर किसी यूनिट पे कंटिन्यू अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हमारे 5 बंदे भी जाते हैं, 5 बंदे भी जाते हैं। इतना खौफ है हमारा वहाँ पे। मैं तो आपको ये बोलूंगा, आपको ना कुल मिला कि एनिमल किंगडम टाइप का है कि जब शेर आता है तो बाकी सब। हाँ उसके बाद क्या हुआ, हम थाने में आ गए, मीडिया आ गई,
रात को 12:30 बजे मेरे फ़ोन पे मेरे सीओ का फ़ोन बजता है, कर्नल पूनिया का। मेरे को कुछ नहीं बोलते। मैंने बाद में सीओ सर के ड्राइवर से पूछा, मैं बोला सर को मेरी याद कैसे आई, मेरे को फ़ोन करेंगे, वहाँ तो बहुत बंदे थे। बोला कि सर बोले इस पूरी लड़ाई का मेन हीरो कौन हो सकता है? फिर बोले मुकेश रावत है मेरा उत्तराखंड का। तो फिर बोले सर के पास आपके नंबर थे, फिर उन्होंने फ़ोन लगा दिया आपको। मैंने फ़ोन उठाया, मेरे को बोले हाँ बता क्या हुआ था। बोले सर कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हम बंदे को वो करने के लिए गए थे। अरे यार तुम किस टाइप के ऑपरेशन कर रहे हो यार, क्यों गए तुम? मरने दो ना, अभी पता है तुम्हारे ऊपर 10 केस लगा रखे इन्होंने, तुमने इनके बंदे को क्यों मारा? मैं बोला सर नहीं मारा हमने। बोला तुम्हारे ऊपर 10 केस लगा रखे हैं। बोला ठीक है, अच्छा एक बात बता, तुम लोगों ने खाना खाया? मैं बोला सर नहीं खाया। बोला ठीक है, मैं 3-4 गाड़ी लेके आ रहा हूँ, बाकी गाड़ियों में खाना है और मैं आ रहा हूँ। सीईओ किसी एसपी से बात थोड़ी करेगा, वो आईजी डीआईजी लेवल पे बात करेगा। सीधा उसने गुवाहाटी खड़का दिया, रातों रात एसपी की चेंज हो गया था वहाँ से ऐसे। तो नहीं वो बेस्ट, मुझे पता है कि इसका बेस्ट मोमेंट क्या लगा, गाड़ी में खाना लेके आए सीओ। हाँ वो बहुत प्यार, मतलब वो बड़े भाई वाला होता ना, अरे यार टेंशन मत लो, हमारे एसएफ में है सर ऐसा, बोल देंगे लड़के डोंट टच माय मैन, डोंट इवन थिंक अबाउट, आग लगा दूंगा। आग लगा दूंगा मैं। मेरा सीईओ बैठ के बोलता है ये चीज़ कि अगर तुम्हारे पे कोई दिक्कत आती है डायरेक्ट मेरे को बताओ, तुम्हारे पे अगर कोई दिक्कत आती है डायरेक्ट मेरे को बताओ। मेरा एक बंदे को पुलिस वालों ने पीट दिया था टीटी के साथ मिलके। कब हुआ ये? गुवाहाटी से रंगिया के बीच में हुआ था। अच्छा, टीटी ने पीट दिया? पुलिस वालों ने पीट दिया टीटी के साथ मिलके। अच्छा, उसने फ़ोन किया सराउंड करके। हाँ कहाँ, मतलब ट्रेन में या ट्रेन में? जीआरपी मतलब आप कह रहे हो ना? हाँ जीआरपी। हाँ। हुआ क्या था, वो इमरजेंसी था, किसी और का रिजर्वेशन था, उस बंदे को भेज दिया। अभी उन्होंने टिकट चेक किया, जीआरपी वालों ने थप्पड़ मार दिया। वो जेसी और रैंक का बंदा था। उसने फ़ोन किया सीईओ को डायरेक्ट, बोला सर ऐसे ऐसे मेरे को मारो। बोला साहब आप वापस आ जाओ। वापस आए तो हमारे दिल्ली 10 बंदे जाए वहाँ से, गुवाहाटी से रंगिया। वापस आए 8वें 10वें दिन वो बंदा मिला, दे दनादन रंगिया उतरी, गाड़ी खड़ी थी, बैठ अपनी गाड़ी में वापस। 10 दिन आप लोग दिल्ली किया वो। 10 दिन आपके 10 बंदे? 10 के 10 बंदे जाते दिल्ली ट्रेन में। वो यूनिफॉर्म में था? सिविल ड्रेस में। वो बंदा यूनिफॉर्म में, वो तो ड्यूटी पे आ रहा है। नहीं, जिनके ऊपर अटैक हुआ था ना सिविल ड्रेस में, वो सिविल ड्रेस में थे, बट आप तो ड्यूटी में जा रहे हो, तो सबको पता तो चल गया होगा कि। पता चलने की आपको एक कहानी बताता हूँ मैं। हाँ। हम वाटर डाइविंग करके आए थे, हमारी एक टीम ना। तो इधर एनजेपी में के आसपास एक स्टेशन आता है मेरे ध्यान में, न्यू जलपाईगुड़ी। हाँ, तो हमारा क्या था, डाइविंग का सामान बहुत होता है, कई बोट होती है, कई ओबीएम होते हैं, बहुत सारा सामान होता है यार। तो वहाँ पे हमने क्या कर रखा था, हमारे 27-28 बंदे थे। आपके बिहार का ही था हमारा कमांडर, टीपी सिंह करके, मेजर टीपी। वो सारे बोगी में हमने डाल के रखा था। तो हमारे 2 बंदे एक बोगी में थे, वहाँ पे साले पुलिस वालों ने क्या किया, सिविलियन के साथ मिलके एक बंदे को थप्पड़ मार दिया। क्यों करते हैं ऐसे? ट्रेन खड़ी है एक जगह, तो जो दूसरा बंदा वो निकल के, हमारा जो मेन कमांडर था टीपी सर, वो सबसे आगे बैठा था। वो बंदा भाग के आया। बोले सर उसका नाम तो था उदयवीर था क्या? बोले उदयवीर को ना, उदयवीर नहीं था, कुछ और नाम था उस। अब हमारे बंदे पुलिस वालों ने सिविलियन ने मारा। दुबे हमारा बिहार का बंदा था। टीपी सर उसको बोले दुबे ट्रेन के आगे खड़ा हो जा राइफल लेके, ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। सारे के सारे बंदे नीचे उतरे। स्टेशन पे एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो हमने नहीं पीटा हो। मे आई हेल्प यू के बूथ होते हैं ना, शीशों से बने होते हैं, वो बूथ भी तोड़ दिए हमने। और जब वो जो टीटी थे, टीपी सर बोले अगर ये टीटी बॉक्स डब्बा खाली नहीं करवाता तो इसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दो डराने के लिए। झटके में पूरी ट्रेन खाली हो गई थी। मेरा अफसर मेरे बंदे को हरास होता नहीं देख पाएगा, इस लेवल तक किया था। और पता था एसएफ के बंदे, रिपोर्ट लग गई, क्या होना था। पूछा तो कमांडर से जाएगा ना, टीपी से पूछा सीओ ने, भाई क्यों किया तूने ऐसे? बोले सर बंदों को मारा तो मैं थोड़ी देखूंगा।
फिर सब पागल हो जाएंगे। तो अब 1 मिनट इसका कन्वर्जन मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो फिर आपके किसी बंदे पे बुलेट जब कोई पाकिस्तान या कोई ऐसे रेबल करता है तो फिर तो आप लोग फिर आप पागल हो जाते हो। मैंने क्या बोला आपको? जला देंगे, आग लगा देंगे भाई, बिल्कुल प्रॉपरली बता रहा हूँ। पूरी 21 पैरा सबको उस एरिया में डाल देंगे हम। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ा भी नहीं है। हाँ, छोड़ा भी नहीं है। ठीक है, छोड़ा भी नहीं है। मतलब यार मिलिटेंट मेरे से ज़्यादा ट्रेनिंग थोड़ी लिया उसने, मेरे से ज़्यादा ट्रेन थोड़ी है वो। आपका बेस्ट आपका सबसे मतलब आपका हीरो कौन है? कर्नल मनदीप सिंह मान। ये दिल मांगे किल। मेरे लिए 100 लाओगे, मैं बोलूँगा 200 लाओ। मान साहब अभी पुणे में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कर्नल मनदीप सिंह मान 21 के भगवान थे वो, एक सच्चा देशभक्त, बिल्कुल वो ऐसा बंदा था यार। वो क्या बोला आपने? ये दिल मांगे किल। हाँ, ये डायलॉग था उसका। आप कोई बोर्ड मेंटेन करते हो अंदर? किस चीज़ का? किल्स का, वीकली मंथली कोई ऐसा कितना हुआ? कहीं एक स्केच मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो नंबर 32, 33, 37, जैसे आपने आज 8 पूरी टीम ने मिलके। हाँ, वो तो रिकॉर्ड होता है यार, स्क्रिप्ट मेंशन होती है। ऐसे थोड़ी है कि ऑपरेशन चले के मार के आगे, उससे पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं। हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, ये ऑपरेशन का नाम है, इतने बंदे गए हैं इस एरिया में, है सब चीज़ होता है। वापस आके क्या क्या कितना फायर किया, आशीष ने कितना किया, आनंद किशोर ने कितना किया, किससे कितना किया, कितना किल मिला, कितनी रिकवरी, सब कुछ होता है। हर एक ऑपरेशन की डिटेल हमारे पास सब कुछ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब कुछ ज़्यादा मतलब मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, तो ये पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल था। वो स्पेशल फोर्सेस वाला जो आपने बोला ना, क्योंकि आप एज आई सेड यू आर डीपली एम्बेडेड इनटू दिस, और वो जो डीपली एम्बेडिंग आपकी है वो कॉन्वर्सेशन में भी आ गई। तो मेरे लिए थोड़ा ना सर साइकोलॉजिकली काफ़ी डिफरेंट है। आपने कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले ना जो इट्स वेरी क्लियर, तो जला देंगे भाई, मतलब मेरे बंदों के साथ पंगा लोगे। फिर दूसरा वो एक्सक्यूज नहीं है यार, मतलब काम होना चाहिए। आपने कुछ यार मेरे एक बंदे को सिविलियन ने थप्पड़ मार दिया। हाँ। जो राट की बात है, जहाँ मेरी यूनिट है, वो थप्पड़ भी क्यों मारा? वो गाड़ी के साथ गया था हमारा, कोई बंदा सामान लेने के लिए गया था, तो वो उसको बोला कि यार वो इसको हटाओ यहाँ से। वो ऑटो स्टैंड था वो, और वहाँ पे अब गाड़ी लगा रखी थी, हमारी सिविल गाड़ी थी, फौजी गाड़ी नहीं थी, सिविल गाड़ी लेके गए। बोले इसको हटाओ। बोले यार हम फौजी हैं, मेरा एक बंदा सामान लेने के लिए 2 मिनट में हम हटा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, हाथापाई होगी, तो मीडिया आ गई वहाँ पे। तो वो जो ऑटो वाला जल्दी मीडिया आ जाती, थप्पड़ मार रहा था ना ऐसे करके, वो शूट हो गया, वो वाला पार्ट आ गया, न्यूज़ में आ गई वो चीज़। हमारे शेखावत सर थे, सौरभ सिंह शेखावत सीओ थे, वही किया हमने। हमारे पास एक टाटा सुमो होती है, सौरभ सिंह शेखावत। हाँ, ये नाम क्यों सुना हुआ है? फेमस अफसर है, सुने हुए आप, इंडियन आर्मी का सबसे टॉप अफसर है वो, कर्नल ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत। वही ना, चौड़े से, यस, नाम नमक निशान। हाँ वही। तो वो सीईओ थे हमारे उस टाइम पे। माय गुडनेस। तो क्या लेजेंड्स के साथ जियो यार। तो बोले वो लेके जाओ, ब्लैक वाली टाटा सुमो लेके जाओ, जिस ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा उसको मरियानी के लिए हायर करो, मरियानी जाना है भाई हमने, 20 किलोमीटर मेन रेलवे स्टेशन पड़ता है मरियानी, उसके लिए हायर करो। 5-4 किलोमीटर आगे खड़ा हो गया, अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, उसको रुकवाओ रास्ते में, उसको पीटो और अपनी गाड़ी में वापस आ जाओ। हमने वही किया, एक थप्पड़ के बदले हमने ऐसा तोड़ा उसको। बहुत उल्टे काम किए यार। पैरा सब में हम हमारे बंदे को पीछे नहीं छोड़ सकते, नहीं मतलब भी नहीं भाई, जला देंगे, पीछे नहीं छोड़ सकते, मिट्टी में मिला देंगे। और एक आपका क्या था, काम होना चाहिए, है ना, बस वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए। और क्या मेरे में दया नहीं है, दया हमने सीखी नहीं, दया नहीं है हमारे में यार। एंटरटेनमेंट समझते हैं हम इस चीज को।
स्पेशल है। आप जिस चीज को, मेरे में ये कोई इमोशन नहीं है चीजों में। नहीं, ठीक, बिल्कुल भी नहीं है। गजब सर, मतलब सर मैं हैट्स ऑफ कह रहा हूँ सर। आप जिस वर्ड को दया बोल रहे हो वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, उसी के लिए जीते हम। खाना नहीं खाओगे भूखे मरोगे, हम भूखे रह सकते हैं, मिलिटेंट को नहीं छोड़ेंगे। वो चाहिए। कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं जो आप लोग अवॉइड करते हो सारे लोग? अरे जैसे कोड होता है ना, ब्रदरहुड कोड, ये चीजें तुम हम में से कोई नहीं करेगा। मतलब स्पेशल ऐसा क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा, मैं आपसे फ्रैंकली पूछता हूँ। बाहर जाते हो, शौक होते हैं सबके, बंदियों के शौक होते हैं लोगों को। नहीं करते यार, बंदी नहीं पटाते, पटाना कह रहा हूँ यार। वो अपने उसमें है एमएसएफ के बंदे। जब एसएफ का बंदा ड्रेस पहनता है ना, जब आप कहीं पे जा रखे हो, हाँ। सारी इंडियन आर्मी की लोग खड़े हैं वहां पे, हाँ। 20 बंदे राजपूत के खड़े हैं, 20 बंदे नहीं, आप चमकते हो ऐसे खड़े हैं। फिर वहां पे रिपोर्ट लगती है, वो जो सीनियर हवलदार मेजर आते हैं वो पूछते हैं कि भाई हाँ भाई राजपूत के कितने बंदे? बोले सर 20। राजरीफ के इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। फिर वो बोलता हाँ भाई पैरा। तो जब पैरा नाम आता है सबकी गर्दन ऐसे घूमती है, सब लोग देखते हैं पैरा के बंदे भी खड़े हैं। इतनी इज्जत है, इस लेवल का काम है हमारा। यार मैं पेंशन आ रखा हूँ, 20 बंदे खड़े हैं, 20 फौजी खड़े हैं, कोई भी खड़ा है, जब मैं बोलता हूँ मैं पैरा का बंदा, ऐसे जाता है स्टेटस। वैसे देखने आप मेरे को देखोगे यार, क्या है हम रोड पे चलते मेरे को देखोगे, क्या हूँ मैं? किलर। अब आपको तो अभी पता लगा ना। नहीं वो, एंड यू कैन हाइड इन प्लेन साइट। आप प्लेन साइट क्यों? पता नहीं, ट्रेनिंग है भाई, इतना एक्सपीरियंस है। आप प्लेन साइड में छुप जाओगे, समझ नहीं आएगा आपका जो पूरा, मतलब योर पर्सनालिटी इज ऑल्सो वेरी कैमोफ्लाज्ड। दाढ़ी नॉर्मल, बाल नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यू आर ए परफेक्ट कैमोफ्लाज। यही एक मतलब, ये आप इसको लगा लो कि यही हमारी एक वर्शिप है, हमारी तपस्या है। शो मत करो कोई चीज़, टाइम पे मारो ढंग, पता लगेगा। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग मतलब जैसे दिल्ली आए, लौंडे लपाड़े चिल करते हैं, पब जाते हैं, आप ये लोग नहीं करते? अरे यार, पहली बात तो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और दूसरी बात कोई गर्लफ्रेंड नहीं मेंटेन करते? मणिपुर गए, मिजोरम गए, कश्मीर गए, नहीं कर सकते? जो है कर सकते, नहीं करते नहीं है। अच्छा, करते नहीं है क्योंकि कैपेसिटी, मतलब वीकनेस निकल जाएगी, कोई आपकी वीकनेस हो जाएगी ना आपके अंदर। वो चीज़ें मतलब एक ना एक वफादारी की चीज़ भर दी जाती है आपके अंदर। आप ये लड़कियों के चक्कर में कुल मिला के लड़के नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। अच्छा, बाकी वाले पढ़ जाते ना? मैं भी ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि बाकी वाले पढ़ जाते हैं नहीं पढ़ जाते। ये मतलब पूरी फौज में ये डिसिप्लिन है, लड़की बाजी में नहीं पढ़ना। डिसिप्लिन तो पूरी फौज में है ये। अच्छा, दूसरी चीज में पूछ रहा हूँ, ड्रग का, पाउडर वगैरह तो यार मैंने नहीं देखा, मेरी यूनिट में नहीं देखा मैंने पाउडर लड़के में। आजकल जो नए लड़के हैं मेरी यूनिट का, मैं बता रहा हूँ, हाँ। हमने जिम हॉल बनाया है मेरी यूनिट में। अच्छा। 1,30,000 के तो ग्लास लगे हैं। इतना बड़ा जिम हॉल है। जिम हॉल का बड़ा नशा है आजकल, जिम का बड़ा नशा है लोगों में, लड़कों में बॉडी बिल्डिंग का बड़ा नशा है। बाकी तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, मतलब उसका माइंड उस साइड में जा रहा है ना, ये उल्टी चीजें तो नहीं सीख रहा हो। हाँ, पाउडर वाउडर चीजों में जवान इन जनरल आप लोगों को कोई टेस्ट वगैरह होता है? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया का यूथ बहुत ज्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, अलग अलग टाइप के ड्रग्स। आप लोग का टेस्ट कभी भी हो सकता है ना? होते हैं यार क्वार्टरली। मतलब अगर आपके मैं ये कह रहा हूँ, आपके ब्लड में ड्रग मिल गया, आप ड्रग ले रहे हो, तो ये तो इनडिसिप्लिनरी हुई ना? हाँ, मेडिकल कैटेगरी बोर्ड आउट, चला भेज देंगे। यार हमारे नहीं करते ना, मैं पूछ रहा हूँ। हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं ना, मतलब कंपलसरी होते हैं हमारे क्वार्टरली बेस। देखो, मैंने ये तो जानता हूँ मैं, आप अल्कोहल लेते हो, सिगरेट स्मोक कर लेते हो, बीड़ी स्मोक कर लेते हो, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि गांजा वांजा ये क्या नॉर्मल है, चल रहा है, कुछ लेते हैं? नहीं, ये मतलब ये जो नई जनरेशन है ना, ये तो स्मोकिंग पे भी इतनी नहीं है। हाँ, मोबाइल का थोड़ा सा इशू है, मोबाइल पे खाली टाइम में लोग ज्यादा वो करते। एडिक्शन आजकल कौन देखता है यार, आजकल नहीं है वो चीजें। एडिक्शन
से आप लोग दूर रखते हो? मतलब मैं स्पेशली स्पेशल फोर्सेस की बात पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में, मैं इन्फेंट्री नहीं पूछ रहा, मैं कोई और नहीं, सिर्फ स्पेशल फोर्सेस किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है कि हमारे जितने बंदे हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, जवान हो, वो इन चीज़ों में बिल्कुल ना हो? फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस। आप वो सीखे हो, ऐसे करके छोड़ूंगा ना मैं आपको जमीन पे, तो 2 बार टन टन करके आवाज आएगी। वो वाले सीखे हो आप। वो नहीं कि ऐसे छोड़ा टंग कर नीचे गिर गए। आपको उस खनक होनी चाहिए। आपको मेरी एज लग रही है कि मेरी 44 ईयर। अगर आप बिम कर रहे हो, सुबह करने के लिए गए, एक डाउन हो गया, आपकी टेंशन होगी। अपने टाइम पे रनिंग करेगा, अपने टाइम पे आएगा वो। फिजिकल फिटनेस। आप अपनी लाइफ जियो यार, आप बाल बढ़ाओ, आप अपने तरीके से रहो, आपको कोई नहीं बोल रहा। गाड़ी रखो, यूनिट में कुछ भी करो, कोई नहीं बोल रहा। बट 1 सेकंड आपकी रनिंग में आप लेट हो गए, या फिर ग्राउंड वर्क आपका नहीं हो रहा है, या फिर आप पिट्ठू उठा के चल रहे हो, ऑपरेशन में आप बैठ गए, जीने नहीं देंगे लोग आपको। ऑफिसर बोलो ना बोले, हम ही नहीं जीने देंगे। मैं नहीं जीने दूंगा। बेइज्जती करा दी साले तूने। वो है एक्सक्यूज नहीं है। फिजिकल फिटनेस में एक्सक्यूज नहीं है। फिजिकल हमारे बोलते हैं, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तब तक बोला ठीक है ये टायर पंचर हो लगाएंगे, तब तक हम ना 5 किलोमीटर रन करके आते हैं। यार जहाँ पे नॉर्मल आर्मी जहाँ पे चलना पसंद नहीं करती, वहाँ पे हम रनिंग करते हैं। पागल होते हैं यार हम। जहाँ पे डॉक्टर एडवाइज करते हैं, यहाँ पे फिजिकल वो नहीं करना है। हमें ऐसे बैठे हैं, सामने बर्फ की पहाड़ी है, सब उस पे चढ़ेंगे रात को जस्ट फॉर फन। बस वेट उठाया, 20 kg वेट पीछे टंगा, चलो चढ़ते हैं। आप उधर गए बद्रीनाथ के वहाँ पे ना एक सरदारों का वो है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। काफ़ी टफ है वो, माइनस टेम्परेचर में है। तो बोला चलो यार फुल बैटल लोड के साथ वहाँ पे चलते हैं गुरुद्वारा में। वो वैली ऑफ फ्लोर के आगे है वो। अच्छा, चले वहाँ पे। तो ऐसे मतलब फिजिकल एक्टिविटी में बहुत वो रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे मैं बोल रहा, डॉक्टर बोल रहा है कि यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, मॉर्निंग वॉक होगी बस। वहाँ पे चलो रात को इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं, ऐसे काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।